अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर। अभी भी बहुत सारे लोगों को, जो मेरे नाजरीन जो सुबह के वक्त मुझे रिलीजियसली देखा करते थे, एक आदत डेवलप हुई हुई है हमारी एक दूसरे से इस तरह मिलने की, बहुत सारे लोगों को नहीं पता और सुबह वो देख रहे होते हैं, वो यही समझ रहे होते हैं कि सुबह हम लाइव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर अभी यानी कि आप मुझे सुबह रिपीट टेलीकास्ट में देखेंगे, और मैं आपको इसलिए सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि ये जो सुबह आप शो देख रहे हैं रिपीट टेलीकास्ट है, और इस वक्त मैं 11 बजे रात को लाइव आती हूँ। तो आपके ख़ास तौर पे आपके जो फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं, वो सेलिब्रिटीज़ जो बड़े दिनों से आपको ऑन स्क्रीन नज़र नहीं आ रहे होते या नज़र भी आ रहे होते, लेकिन मेरे मॉर्निंग शो का फॉर्मेट ये नहीं था। हमने इस खूबसूरत जो रमज़ान ट्रांसमिशन के फॉर्मेट्स बनाए, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ से आपको मिलवाने की कोशिश की है, ढूंढ के, सोच के कि किससे कितने दिन हो गए आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं, क्या हो गया? अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो शायद मेरे दिमाग में नहीं आए हों और आप उनसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं, तो मुझे SMS करें, मुझे बताएं किससे है मिलने का आपका दिल। मैं आज इस वक्त एक ऐसे सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ जो आपको ऑन स्क्रीन बहुत नज़र आए हैं एज सिंगर। उनके गाने बहुत आपने इंजॉय किए हैं अपनी शादियों में, मेहंदियों में, अपने फेस्टिवल्स में। पैट्रियाटिक सॉन्ग्स को लेकर हमने झंडे खूब लहराए हैं अपने ख़ास पाकिस्तानी दिनों पर। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे गाने उन्होंने बनाए हैं जिनके बारे में आपको इल्म नहीं कि ये इतना खूबसूरत गाना इन्होंने कंपोज किया है, ओहो इस सिंगर को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप उनके बारे में नहीं जानते, और वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी आपको नहीं नज़र आ रहे होते। बहुत दिनों बाद आज वो मेरे शो पे आपको नज़र आएंगे। आई गेस मॉर्निंग शो में भी उनको आए हुए कोई साल हो चुके हैं, लेकिन क्या गीदड़ सिंगी वो खा कर पैदा हुए हैं कि कोई चेंज उनमें नज़र नहीं आया। पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं। आइए उनके बारे में कुछ और मालूमात आपको फराहम की जाती है मेरे स्क्रीन के थ्रू। पाकिस्तानी दुनिया मौसीकी में कम ही नाम ऐसे हैं जो कई साल गुजर जाने के बाद अभी तक अपने चाहने वालों के दिलों में अपना मुकाम बनाए हुए हैं। आज के हमारे मेहमान का ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से ही है, जिनकी आवाज़ के साथ साथ उनकी शख्सियत में भी अभी तक वही ताजगी मौजूद है जो सालों पहले मौजूद है। आवाज़ नामी ग्रुप में काम करते हुए इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और कुछ ही अरसे में अपना एक अलग मकाम बनाने में कामयाब हो गए। सन 2000 में आने वाली एल्बम आतिश को इनकी हिट एल्बम्स में शुमार किया जाता है, जबकि इनके नगमे तेरे बिना दिल न लगे को नेशनल सॉन्ग ऑफ द ईयर 2000 भी कहा जाता है। आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र आपको पड़ोसी ममालिक से भी कई गाने की ऑफर्स हुई और आपने कई सिंगर्स के साथ आवाज़ का जादू जगाया। आपको म्यूजिक की फील्ड में इतना काम करने की बुनियाद पर चंद अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वेलकम करते हैं, बड़े दिनों बाद गपशप लगाएंगे हम आपके साथ मिलकर, आपके फेवरेट सिंगर फाखिर महमूद। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आपको। बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जबरदस्त, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हैव अ ब्यूटीफुल माविशा। आप अपने बारे में देखिए ना, ये देख बैठे आए प्लीज। अच्छा उधर, ओके, थैंक यू। आप देख लें, आपको भी वही तो प्रॉब्लम नहीं, मेरा ये एंगल ज़्यादा अच्छा वो इसलिए उधर बैठ जाते हैं। हाँ, मैं तो ऑप्शंस देती हूँ कि जो एंगल आपको पसंद आए अपना भाई। नहीं एंगल की बात नहीं है। हाँ। इस वाली आंख से ज़्यादा अच्छा नजर आता है। अच्छा। हाँ। मतलब लाइक दोनों आंखों में नज़र का फ़र्क है? अरे मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक और मस्ती की आदत फाकी की अभी तक? यार शुक्र है, अभी तक ऐनक की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। करीब की भी नहीं ऐनक लगाते। वो ज़्यादातर इंटरनेट पे जो काम करते हैं, जो फ़ोन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, फिर वो और टीवी जिनके घर में 7-8 होते हैं, बाथरूम में भी होते हैं, उनको तो चश्मे लगने ही है ना। यार नहीं, मैं तो इतना इंटरनेट वगैरह देखता नहीं हूँ। टीवी देखते हैं बस? टीवी भी नहीं देखता। एक दफ़ा आपने मुझे बताया था, याद है आपको? मेरे बाथरूम में भी, किचन में भी, हर जगह मैंने टीवी लगाया। सही कह रहे हैं, एक ज़माने में एडिक्शन हो गई थी। हाँ। यार मुझे वो टीवी बहुत बोरिंग हो गया है।
अच्छा बोलो। हाँ, boring अब हो गया। क्या करते हैं, रूटीन क्या चेंज हो गया? बस वेले बैठे रहते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। यार महविश इतने मैंने महविश क्यों कह रहे हैं मुझे? यादाश्त निदा। हो गए हैं। उश, ये महविश कौन है? मैं महरीन बेगम मिसेस फाखर से पूछूंगी महरीन से, ये महविश कौन है? पता नहीं आज आप में मुझे महविश नजर आ रही है। कौन सी महविश? I don't know. बहुत सारी महविश है। एक तो महविश हयात है, और कौन कौन सी महविश है? एक एंकर पर्सन महविश है। मेरी जिंदगी में कभी महविश दूर दूर तक Somehow नहीं। today you look a little Mahvish type. क्यों? I don't know. अच्छा हाँ तो मैंने कहा शायद आपने कुछ और कहा है, मैंने सुना गलत। पहले भी आपने कहा महविश। ओह मैंने कहा ये क्या हो आप गया? आज महविश महविश लग रही हैं, लेकिन देखें महविश निदा बात अब कवर ना करे। मैंने कहा क्या ये मुझसे बदला तो नहीं ले रहे कि मैंने इनको फाखिर के बजाय फखर तो नहीं कह अरे दिया? कौन कौन सा बदला? नहीं फखर भी कहे तो फाखिर फखर मिलता जुलता नाम। खैर। और बदला किस बात का मैं यार? मस्ती कर रही हूँ आपके Okay. साथ। सुनिए मैं बड़े दिनों से मेरे पास जो गेस्ट आ रहे हैं, मैं उनके बारे में यही कह रही हूँ कि एक यही बात मैं आपके सामने भी रिपीट हाँ, करूँगी। एक करें, मिथ करें। बना हुआ है बिल्कुल। कि जिसको पढ़ाई में वीक हुआ, कमजोर हुआ, तो जी अच्छी जी एक्टिंग कर लिया, सिंगर बन गया। यहाँ फिर इंजीनियर साहब मेरे सामने आके बैठे हुए। मैं अकेला नहीं, काफी सारे। मैंने वही कहा यार, ना, हाँ। जो भी आ रहा है वो यही है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई किसी ने मास्टर्स किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो इंजीनियर इतना अच्छा इंजीनियर था? मेरे ख्याल में नहीं था। क्या कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ी थी आपने? मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मैंने सुना है पढ़ाई में भी अच्छे थे आप। मैं पढ़ाई में ठीक था। अच्छा हाँ पास हो जाते थे? नहीं, पास से बेहतर था। पास से पहले? हाँ, हाँ। पास से काफ़ी बेहतर था, लेकिन कोई इतना अफलातून भी नहीं था। मैं ठीक था बस। तो अम्मी अबू को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ ली थी? यार आखिर में आके हाँ हैं? वो हाँ क्या करूँ, वो बिल्कुल वो, वरना जैसे कहते हैं मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स पे एक्सेस मिलती नहीं थी। मुझे इजाजत नहीं होती? इजाज़त नहीं मिलती थी, फिर पढ़ना पड़ता था, फिर पास भी करना पड़ता था, नहीं सब तो कुछ क्या करना पड़ता था। मैंने सुना है कि 8 साल की उम्र से आपने कीबोर्ड पे Keyboards, धुन बजाई थी। हारमोनिका जी मैंने काफ़ी जल्दी शुरू किया था। हाँ एंड कोई सिखाने स्कूल में थी पियानो टीचर। अच्छा। जहाँ पे थोड़ा बहुत किया, सीखा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद कोई उस्ताद नहीं था सच। तो हमारे उस्ताद वही हैं जिनको हम सुन के Exactly. जो हमने जिनके गाने सुने वो हमारे हाँ। उस्ताद हैं। हाँ नाज़िया ज़ुहैब भी उस्ताद हैं, हाँ। किशोर कुमार भी उस्ताद हैं, रफ़ी भी, हाँ। अहमद रुश्ती भी, सब लोग। हाँ। तो जिनको हमने सुना है, वाइटल साइंस भी, सब लोग हमारे उस्ताद ही हैं। लेकिन वाकई जब आप 8 साल के थे तब से ऐसा होता है ना कभी कि क्या शायद अम्मी के अंदर ये टैलेंट हो, शायद अब्बू के अंदर ये हो, खुद ब खुद आ गया? कैसे शौक हुआ? अम्मा अब्बा को कैसे कन्वेंस किया? क्या माहौल था ऐसा कि यार अम्मा अब्बा को गुनगुनाते तो सुना, लेकिन दोनों की आवाज़ अच्छी थी? यार लेकिन ये नहीं समझ आया कि उनको गाना आता भी था कि आता भी है या नहीं। ऐसे अब्बू तो अब नहीं रहे, लेकिन अम्मी का भी, दोनों को गुनगुनाते सुना। लेकिन उस ज़माने में बुजुर्ग बड़े शाये होते थे, तो सच कोई गाना वाना ये वो चक्कर, हम लोग तो डिफरेंट ही हाँ। जनरेशन है, और अब आगे वाली तो बिल्कुल ही बकरी टाइप है। ओहो। बट पेरेंट्स तो थे, वो झिझक होती थी, थोड़े शर्माते भी होंगे पेरेंट्स को। हाँ। तो मैंने इनको फुल ब्लोन गाते हुए नहीं सुना मैंने इनको। ओके। हाँ हम कंजर्वेटिव फैमिली है हमारी, हाँ। तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो मैंने नहीं उनको सुना। लेकिन मैंने उनको मुझे ख़ास रोकते हुए भी नहीं देखा। अच्छा They never really stopped me. हाँ। They encouraged me. They kept buying me instruments और अच्छा। ये और वो उन्होंने करने दिया। लेकिन ये था कि स्टडी तुम्हारी सफ़र नहीं करनी चाहिए। हाँ। उसके अलावा बाकी ठीक है, करो। अच्छा अक्सर मैंने देखा है ख़ास तौर पे हमारे ज़माने के अम्मा अब्बा जो हैं वो हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए कंजर्वेटिव भी होते थे, लेकिन जैसे कभी 4-5 मेहमान जमा है या कुछ, चलो बेटा आओ गाना सुना दो, ये हुआ है। हैं? हाँ कब आया ये? ये तो बचपन से करके फ़ाखिर की आवाज़ बड़ी अच्छी है, फ़ाखिर गाना हाँ। सुनाओ। कितने बहन भाई हैं फाखिर के? हम 4 हैं माशाल्लाह। कितने भाई कितनी बहनें? मेरा भाई ऑन्कोलॉजिस्ट है, अच्छा बड़े भाई कनाडा में डॉक्टर है। माशाल्लाह। मेरी 2 बहनें हैं, एवरीवन इज मैरिड ऑब्वियसली नाउ, तो वो दोनों हाउसवाइफ्स हैं, Okay. होम मेकर्स हैं। अच्छा। वो कोई कुछ उनका कोई करियर वुमन नहीं है वो। अच्छा और एक आप सबसे छोटे? नहीं, मेरे से छोटी मेरी बहन है सुमेरा। अच्छा शी इज़ इन पिंडी। अच्छा अच्छा। फौजी हो गए ना, फौजियों से जिनकी शादियां हुई वो फौजी फैमिलीज हो गई। वो तो फौजी फैमिलीज हो गए। तो मतलब कि ऐसा होता था कि ये चारों बहन भाई बैठे हैं और फाखिर जो है उनको गाने सुना रहे हैं?
अंताक्षरी खेल रहे हैं कुछ ऐसा। इतनी गाने सुनाने वाली इतनी लिफ्ट नहीं मिली थी, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर ना, मतलब हाँ। लेकिन ये कि इनकरेजमेंट हमेशा रही। अच्छा। मेरे जो सिबलिंग्स हैं, हाँ। दे स्टिल फील वेरी वेरी प्राउड। मेरा भाई बड़ा सीरियस है, मेरे से बड़ा भाई है डॉक्टर जो है, अच्छा। वो बहुत सीरियस है और ये और वो, लेकिन वो एवरीवन दे एंजॉय माय म्यूजिक, दे कम अप विद आइडियाज कि ये इसके ऊपर गाना बनाओ, ये करो, हाँ। ऐसा वीडियो करो, ऐसा ना करो। हाँ। दे इनकरेज मी एंड दे कंप्लीट पूरा वो फख्र करते हैं मेरा जो भी जितना भी योगा में हुआ, हाँ। वो उसके ऊपर दे टेक प्राइड इन दैट। वाओ। अच्छा, आपका बेटा ज्यादा शरारती है या उसके मुकाबले में फाखिर ज्यादा शरारती थे अपने बचपन में? या मेरा बेटा तो नेक्स्ट लेवल है, हाँ। वो तो अब मैं क्या मैं बोलूं उसकी use करूं मस्तियाँ उसको। देखती रहती हूँ आपके पेज पे। अच्छा, बेटा नाम है बेटी उसका? नाइल। नाइल। ही इज 7 और बेटी मेरी इज 11 अच्छा। और 7-11 और दोनों को गाना आता है अच्छा। विदाउट एनी ट्रेनिंग। हाँ। दोनों को सुर में गाना आता है, दोनों सुर पकड़ लेते हैं और एक दो गाने उन्होंने किए भी हैं। हाँ। तो वो हम दिखाएं जरा उनके। अब ढूंढ उनके। सकते हैं, नेट के ऊपर ढूंढ देख सकते लें। नहीं, हमने ढूंढे हुए हैं। हाँ, आपका काम पहले से करके रखा है। एंड दे बोथ केम अप विद दीस सॉन्ग्स। दोनों ने, हाँ, खुद डबल चिन वाला गाना हम लगा रहे हैं, वो बड़ा Sure. बहुत ही मजे का है। Sure. और दिल से निकली आवाज। ये कोरोना में बनाया था गाना यार ये और लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा, हाँ। तो बैठ के बस खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये डबल चिन हाँ। आ गई। हाँ। तो दे बच्चे केम अप विद द सॉन्ग, अच्छा। दे कम अप विद द सॉन्ग डबल चिन गा रहे थे। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? हाँ। कहते हैं ये यू गाइस आर ईटिंग, ऑल यू डूइंग इज ईटिंग एंड वाचिंग नेटफ्लिक्स। हाँ। तो यू गाइस आर गेटिंग फैट एंड फैट एंड फैट। तब फिर मैंने इनके साथ मिलके गाना बना लिया। तो ये इसका मतलब ये तय है कि नाइल आपसे ज्यादा नॉटी था। नोटी का तो नहीं पता, लेकिन मेरे नॉटी है। आई थिंक मेरे नोटी तो है, हाँ, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छा अभी से ये लोग गा सकते हैं। ये पता ये चल वाला गया, पता चल। लेकिन मैं इनकरेज इनको नहीं करूंगा। हाँ। बस ठीक है, शौक पूरा करने के लिए करें, लेकिन क्यों मैं नहीं ये करेंगे? आपने भी तो खुद प्रोफेशन बनाया सिंगिंग। यार मैंने तो रिबेलियन था ना मेरा। ओह। घर वालों ने तो चाहते थे कुछ और करूं मैं, हाँ। बाइज्जत पेशा इख्तियार करूं। जब तक हम अपने पेशे की इज्जत नहीं करेंगे, कोई और कैसे करेगा? वो खुद ब खुद वक्त अब लोहा मनवाएगा। हाँ। हाँ, मनवाएंगे अपना लोहा। कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो वही चक्कर होता है। हाँ। जो आपकी कामयाबी होती है वो आपको इज्जत करवाती है फिर। तो फाखिर इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली बस, लेकिन कहीं जॉब वॉब नहीं की? मैंने महविश निदा ये मुझे मैंने- सारा वक्त छेड़ जी। नहीं, अब नहीं, अब मैं कोई नाम सोचती हूँ, कोई महमूद। बच्चों महमूद। तो वो तो मेरे नाम का हिस्सा है। ये बच्चों की तरह बदला कौन लेता है? गलती हो गई, माफ कर लें। अच्छा, हाँ। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि नौकरी शौकरी की। मैंने एक इंजीनियरिंग का एक हाँ। जॉब इंटरव्यू तक नहीं किया, अरे एक जॉब इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ। अब सोचें, अगर मैं और मैंने सुना है आपकी पूरी इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की, यूएस से ग्रेजुएशन की पूरी तैयारी यूएस से नहीं, पाकिस्तान से है। नहीं वो तो है, हाँ। लेकिन आपकी तैयारी यूएस जाने की भी हो गई थी जनाब, आगे। आपको तो बहुत कुछ specialize पता है। बिल्कुल जी, मास्टर्स करने के लिए मेरा पूरा सब कुछ था। हाँ। लेकिन फिर मैंने माँ बाप को बोला मुझे 1 साल दे दो, हाँ। बस 1 साल शौक पूरा कर लूँ। हाँ। फिर 1 खत्म हुआ तो फिर 2 खत्म हुए और फिर वो भी भूल गए और बस चल सो चल। ओह। हाँ जी जनाब, ये हुआ। तो मैंने जॉब इंटरव्यू तो एक भी नहीं किया मैंने, और बस फिर यही करते गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ज़बरदस्त टाइम गुजरा, देयर इज नो लुकिंग बैक, एब्सोल्युटली। जो दिल कहता था वो किया, और वही करना चाहिए, आप उसमें एक्सेल करते हैं, क्योंकि कौन जानता फाखिर महमूद इंजीनियर। वो बात भी नहीं है, वो बात भी नहीं है। इंजीनियर साहब को कौन जानता? आपको फाखिर वैसे को मैं अगर जानता। इंजीनियर होता तो लोड शेडिंग डबल होती। इतने बुरे इंजीनियर। इतना बुरा यहाँ तो डबल होती, और हाँ। अमीर बहुत होता मैं, ऐसी रिश्वतें ले लेके हाँ, तो शुक्र है मैंने कोई नौकरी की नहीं जिसमें कोई रिश्वत का चांस ही नहीं। हाँ, था ही, कोई चांस ही नहीं था। गवर्नमेंट जॉब अगर होती। अच्छा, आप बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि क्या जो उनका दिल होगा वो आप उनको करने देंगे, या आप भी अपने अम्मा अब्बा की तरह जरा कहेंगे नहीं इंजीनियरिंग कर लो? नहीं, हाँ, नहीं। क्या सोचते हैं? अभी तो मैं सोचता हूँ कि जो उनका एप्टीट्यूड होगा वो करना चाहिए, लेकिन लगता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो करनी पड़ती थोड़ा है। आप उनको मोड़ वोड़ बता देते कि इस तरफ आओ। काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी। है ना? देखो, बच्चों को क्या पता कि आगे क्या है। हाँ। अब आगे जाके रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, दुनिया अब चेंज हो रही है। ब्लू कॉलर जॉब्स सिमट रहे हैं। हाँ। अब दुनिया में
वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब दुनिया में इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल रियल एस्टेट की वैल्यू भी नीचे आती जाएगी। यस। और पाकिस्तान में भी ये होगा, दुनिया को फॉलो हम भी करेंगे। हाँ। तो वर्क फ्रॉम होम होगा, दुनिया चेंज हो रही है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी अगर अमेज़ॉन का बंदा है जो कि डिलीवरी करते हैं और वो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर बेस्ड है, तो इसका मतलब है कि दुकानें, स्टोर्स, दफ्तर, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। इसी तरह नेचर ऑफ जॉब्स जो है दुनिया में फ्यूचर में वो भी चेंज हो जाएगा। एंटरटेनमेंट तो नहीं बदलेगी, वो भी आपको लगता है? एंटरटेनमेंट तो आप गाने तो नहीं रिमोट से गवा सकते, लेकिन गानों की सोच तो यही जैसे लोगों लेकिन से गानों आएगी। में अब लोग पैसा नहीं बना रहे। उसकी वजह ये है कि फिजिकल सेल सीडीज और कैसेट्स तो थी, वो अब है नहीं। और इतने ज़्यादा मुझे एक बात बताएं, जब पीटीवी का दौर था तब कहाँ आप लोग पैसे बनाने आए थे? आप ये सोच के तो नहीं आए थे कि हम पैसे बनाएंगे? लेकिन जिन लोगों ने YouTube चैनल्स वगैरह बनाए हैं, दे आर डूइंग वेल माशाल्लाह। अब की बात लेकिन हाँ, रॉयल्टी आदमी पैसे के लिए सोचता ही नहीं। रॉयल्टी तो पाकिस्तान के किसी रेडियो से लेके टीवी से लेके आज तक फूटी कौड़ी किसी आर्टिस्ट को ना मिली है। पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई रॉयल्टी तो इस मुल्क में कोई देता नहीं है। इंग्लैंड से आज तक हमें रॉयल्टीज़ आती हैं। जी, वहाँ से रॉयल्टीज़ आती हैं और सालों से आ रही हैं। पाकिस्तान में रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम उस ज़माने में अपने प्राइम पे थे जब फिजिकल सेल सीडीज़ वगैरह की थी, उससे भी पैसे मिलते थे। एंड आउटराइट परचेज आपकी एल्बम खरीदते थे लोग। सो दैट्स अ गुड टाइम। वो हमने एक अच्छा टाइम देखा है। मेरा एक छोटा सा ब्रेक आ गया। इंजीनियर साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ एक डॉक्टर साहिबा भी होंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ साफ इंजीनियर और डॉक्टर के होने की वजह से कोई शो बोरिंग नहीं होने वाला, क्योंकि इनके अंदर जो क्रिएटिविटी का खजाना है ना, मतलब समझते हैं ना इंजीनियरिंग और डॉक्टर बड़ी ड्राई, हमारे लिए लोग भी समझते बड़ी ड्राई जॉब्स होंगी। किसने कहा है? अभी बताते ना, वापस आके बताते हैं। तो जी एक छोटा सा वक्फे के बाद आप जानते हैं ना हमारे साथ कौन है अगली गेस्ट? जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर। फाखिर इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ये इंजीनियर साहब बैठे, अब डॉक्टर साहिबा को बुलाने की बारी आ गई है जी। तो अब जिन को मैं बुलाने जा रही हूँ उनको आपने सालों रोज़ आपकी सुबहों को खुशगवार बनाते हुए देखा है, फिर आपको कभी कभार ड्रामों में भी एक्टिंग करते हुए नजर आई। अब वो बहुत सारी ख़वातीन, मर्द और ख़वातीन को दोनों को एक साथ खूबसूरत बनाने में लगी हुई हुई हैं, और कभी तारिक रोड तो कभी डिफेंस और कभी नाज़िमाबाद, माशाल्लाह 3-3 क्लिनिक्स बना लिए हैं और साथ ड्रामों में भी काम कर रही हैं। उनके बारे में और आपको मैं क्या बताऊं, दिखाई ही देती हूँ। आइए चल के देखते हैं एक पैकेज। आज की हमारी मेहमान के लिए ये कहना कतन गलत ना होगा कि इन्होंने जिस काम में भी हाथ रखा उसे इस तरह निभाया कि वो दूसरों के लिए भी मशअले राह बन गया। मॉर्निंग शोज की होस्टिंग हो या फिर एक्टिंग में जान डालनी हो, इन्होंने हर काम को बखूबी निभाया। जी नहीं, फौरन उठो, जितनी जल्दी ऑफिस जाओगे उतनी जल्दी वापस आओगे। पेशे के लिहाज से आप डॉक्टर हैं और मीडिया में जितना इन आप रहती हैं उतना ही टाइम अपने शोबे को भी देती हैं। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में आज काम करने वाली नामवर शख्सियात कई बार अपने इंटरव्यूज में शाइस्ता लोधी को अपने मेंटोर की हैसियत से मान चुके हैं, जो यकीनन इनके और इनके चाहने वालों के लिए काफी खुशी और एजाज की बात है। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट शाइस्ता लोधी। बहुत मुबारक। बहुत आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह हसीन और फ्रेश लग रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी ऐसी लग रही है। मैं जब से ये फूल देखती थी तो मैं तो बोल रही थी कि कब मुझे मिलेंगे। वेरी नाइस। हाँ, प्रेजेंटेशन वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। प्लीज अब सीट बैठे। क्यों? मैं अभी फाखिर से यही कह रही थी, परेशान की डॉक्टर कौन सी डॉक्टर को बुला रहे हैं। हाँ, बराबर में ही रखो। हाँ, तो एक तरफ हैं डॉक्टर साहिबा, एक तरफ है इंजीनियर साहब। भाई देखिए, और उसके बाद जो है मैंने फिर भी कहा कि हम आपकी इस पहर को बोरियत से भरपूर नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा कहा जाता है डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनकी जॉब बड़ी ड्राई होती है, ऐसे सुनने में आया है। अच्छा, मेरी जॉब बड़ी ड्राई है थोड़ी। मेरी जॉब तो खूबसूरत बनाने की है। तो आपकी तो ग्लैमरस है ना, बड़ी ग्लैमरस है। हाँ, कांट बी ड्राई। लेकिन आमतौर पे मैंने अक्सर डॉक्टर्स को देखा है, वो बड़ी जो है ना सोशल लाइफ में कुछ चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी जी लें, क्योंकि मरीजों के साथ और वो पूरा एक आई थिंक हर एक को ब्रेक तो एक चाहिए होता है ना। हाँ,
तो जैसे रमज़ान में हम मुझे लगता है इतने इंथुजियास्टिक इसलिए और ज़्यादा हो जाते हाँ। हैं कि इस सारे महीनों से हट के एक ब्रेक होती है, डिफरेंट रूटीन की भी, एग्जैक्टली इबादतों की भी, हर चीज़ की एक ब्रेक मिलती है आपको, बॉडी को भी मिलती है, Body इसी को तरह भी सोल को मिलती है। तो आई थिंक इनसे मैंने पूछा, इन्होंने तो अपने अम्मा अब्बा को खुश करने के लिए जो इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली ना और ये दिखा दी। अच्छा जी, अब मुझे 1 साल दे दें और फिर उसके बाद जो है मैं आगे नौकरी भी करूंगा और आगे पढ़ूंगा। हाँ। इन्होंने तो ये अम्मा अब्बा को थोड़ा सा पटाया और लारा दिया। हाँ। शाइस्ता ने किसको खुश करने के लिए डॉक्टर की डिग्री ली? अम्मा को। यही ले जी, कहानी तो यहाँ पे भी करना ही कुछ और था। हाँ। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा अम्मा का डिसीजन था। उस वक्त हमसे ज़बरदस्ती करा ली, हाँ। बट मुझे तो अपनी प्रैक्टिस काम आई? बिल्कुल बहुत काम आई, बहुत काम आई। हाँ, कहते हैं हवाई रोजी जी, स्क्रीन पे आना हवाई रोजी है, लेकिन जो आपकी परमानेंट रोजी है उसकी ही पढ़ाई अम्मा ने करवा दी। और वो निदा, मेरा ख्याल है हर चीज़ को आप जिस तरीके से लेते हैं सीरियस, ये भी बहुत बिजनेस है अगर आप उसको लेकिन हमारे यहाँ चूँकि नॉर्म्स और चीज़ें ज़रा ऐसी हैं कि किसी भी चीज़ का, क्योंकि इतनी ऑथेंटिसिटी यहाँ भी किसी भी चीज़ में नहीं है, लेकिन स्पेशली इस वाले प्रोफेशन में तो बिल्कुल नहीं रखती। हाँ। तो वो पढ़ाई वैसे बहुत काम आई, लेकिन उसने मुझे दूसरे लेवल की मैच्योरिटी, डिग्निटी एक बहुत ही दूसरे लेवल की दी, जो फ़ाखिर ने प्रॉबेबली आई एम श्योर इस प्रोफेशन में तो ली, लेकिन अगर शायद अपने जो पढ़ा था उसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करते ये कहते तो वो हैं, different ये तो होता। कहते हैं लाइटें और डबल जाती हैं अगर मैं इंजीनियर होता और मैं रिश्वतें आपने कौन सी लेता। इंजीनियरिंग की? इलेक्ट्रिकल। ओह अच्छा, इलेक्ट्रिकल। बड़ा ऊंचा मेरिट है इलेक्ट्रिकल का, उस ज़माने में तो था, लेकिन मैं जोकिंगली कह रहा था अगर मैं मजाक कर रहे थे। प्रैक्टिस करता तो लोड शेडिंग शायद डबल होती। खैर इतना भी बुरा हाल नहीं है, लेकिन अपने ऊपर मजाक करना चाहिए। जरूरी है भाई, हाँ, अच्छी बात है। अच्छा शाइस्ता, जैसे इन्होंने बताया कि ये नॉटी थे, लेकिन अम्मा अब्बा के सामने तो ज़रा सा तहम्मुल से काम करना पड़ता था। शाइस्ता नॉटी थी एज बच्ची या बड़ी डोमिनेटिंग थी, एक ही एक बहन, सारे भाइयों पे रोब जमाना, या शर्मीली सी थी? जो लोग नॉटी होते हैं मुझे लगता है वो डोमिनेटिंग होते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं ऑपोजिट बाद में बड़ी होके हो गई। बड़ी होके तो ये दब्बू बहन थी, सारे भाइयों के कपड़े इस्त्री करती थी। हाँ, कुछ इसी किस्म की थी। ये नॉटी एट 30 हुई हैं। हाँ, यू कैन से सो। ये बिल्कुल मतलब मैं जैसे जैसे मुझे मैच्योरिटी आती गई थी उसके बाद पहले तो बड़ी कोई दब्बी किस्म की। हाँ, चलो भाई मेरे लिए ये रोटी डाल दो, मेरे लिए खाना पका दो, ये वो वाली बहन हाँ, थी। इस तरह वाला, इस तरह साहिर बहुत रोब ही, लेकिन जमाते थे आप पर। हाँ, लेकिन बाकी भाई साहिर भी, लेकिन सारे भाई चूंकि बड़े थे हाँ। तो इसलिए, लेकिन उन्हें किसी ने इस तरह वाला रोब नहीं जमाया कि रोटी डाल दो और ये कर दो। हाँ। ये रोब जरूर जमाया, हम तुम्हें स्कूल लेने नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ। तो स्कूल लेने और छोड़ने वही जाते थे? हाँ हाँ भाई, स्कूल सुने, लेने। आपने भी यही किया अपनी बहनों को स्कूल छोड़ने, कॉलेज छोड़ने, पिक करने गए आप? इतना मैं लंबा सोच रहा हूँ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ओह माय गॉड, पुराना अरसा हो गया। इतना तो नहीं हुआ होगा। यार अम्मी आती थी या ड्राइवर के साथ, या कोई ना कोई बड़ा बहन नहीं, भाई लेकिन कोई आता बहनों था। को आपके केस में डिफरेंट है ना, हमारे भाई भी बसों में लटक के आ रहे हैं, लेकिन यार बहन की थोड़ी सी। मेरा हम वी वर इन F7 इस्लामाबाद में। अच्छा। तो वहाँ से बहन का कॉलेज वाज लाइक 2-3 मिनट्स वॉक एंड 30 सेकंड्स ड्राइव। सुने फाखिर सिर्फ इसलिए नहीं लेने जा रहे, एक मिनट, एक मिनट, जा रहे हैं। एक मिनट। लड़कियां भी तो होती हैं वो। एक मिनट, लेकिन नहीं, वो ड्राइवर लेके आता था, या अम्मी ले आती थी, या कोई घर के कोई कभी काम नहीं किए जिंदगी में? घर के काम वाकई मैंने नहीं किए, ना मुझसे किसी ने करवाया। मैं बहुत, अभी भी नहीं करते? मैं अभी भी नहीं करता, मुझसे नहीं होते। हाँ, अच्छा, ये वो वाले आदमी हैं। मुझसे आप तो कोई बड़े। नहीं, मेरी बीवी भी नहीं करती। वी डोंट। तो आपके घर के काम कौन करता है? हमारे घर के काम भी, जो आपकी हेल्प है? जो हेल्प बहुत सारी माशाल्लाह, हाँ। लेकिन वो नहीं करते। आई डोंट वांट कि मेरी बीवी किचन में जाए पूरा पूरा दिन पसीने होके खाने पकाती रहे। व्हाई? अच्छा ये तो बताएं, अभी मेरीन का जिक्र किया है तो जरा हम I've never let her be in, वो अपने शौक से जाके कुछ बनाए या बच्चों के साथ कुछ बेकिंग करे, कुछ करे, हाँ। इट्स वो उनका ओके। अपना हो। हाँ, लेकिन किचन के काम या घर में बल्ब चेंज करना है या कोई तार जल गई तो वो लेकिन करना है। फाखिर या- करके देखिए, आप बड़ा बहुत अच्छा टेस्ट मिस कर रहे हैं आप जिंदगी का। थैंक यू। क्यों? शाइस्ता ये नहीं भूल गए करना मुझे चाहता। इंटरव्यू देकर। मैं अपनी मर्जी के टाइम पे सोना और मर्जी के टाइम पे उठना चाहता हूँ, जो दिल करता है वो करना चाहता बाकी हूँ। आप मुझे भूल गए बताकर कि अरे जब आप इस एंगल को जरा स्विच करें कि माँ पीछे से चिल्ला रही है, अरे उठ जाओ ये काम करना है, और फिर उठो और दिल नहीं चाह रहा उठने का, लेकिन मजा है यार उसका। मेरी अम्मी का वो इस्लामाबाद में होती थी, लेकिन मेरे पास अभी मेरे साथ कराची में है। अच्छा। And शुक्र अल्लाह का मेरे साथ हैं वो, तो मुझे सुकून है। वो उनका कमरा बिल्कुल मेरे साथ वाला कमरा है। हाँ। और मैं आज शाम को उठा हूँ 4 बजे हाँ। सो के, और वो मैं सहरी के बाद सोया
तो खैर, तो वो मुझे वो भी कोई तंग नहीं करती। मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले उनके लेकिन कमरे मुझे में जाता इन्होंने हूँ। अपनी अम्मी को बहुत तंग किया, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में बता चुके हैं, जो मुझे याद है, हाँ। जब ये कराची आए तो खाना इस्लामाबाद से पैक होके आता था। फ्रीज Yes, freeze फ्रोजन होके। फ्रोजन हो गया था याद है खाना। आपको? आपने हाँ मुझे बताया, हाँ, हाँ? सो मच सो मुझे बहुत पसंद है कश्मीरी चाय। तो कश्मीरी चाय का वो जो भी इसका होता है, जिसमें सिर्फ आप दूध मिक्स करके करें तो बन जाती है, तो वो चीज़ भी बॉटल इस्लामाबाद से बन के आती थी। हाँ। खाने पालक वालक कीमा आलू जो कुछ भी है वो पहले फ्रीज होता था, फिर किसी आते जाते के हाथ भिजवाया जाता था। ये देखो, ये जब मैं कराची शिफ्ट हुआ नया ये नया। ऐसा वाला बंदा आप जो एक ही माँ के भाई हाथ थे? नहीं, चार हम चार हैं, अभी आपके आने से पहले इनका थोड़ा सा लेकिन interview हो लगता है चुका। माँ हम बाप तो ऐसे कोई रुल गुल के पल गए। अम्मा क्या किया नहीं हमने? नहीं लगता माँ बाप ने इतने थोड़ा नखरे नहीं उठाए गए हमारे। सर पे चढ़ाया हुआ था थोड़ा बड़ी सा। बात है मुझे यार, लगता आपके है। माँ बाप, हमारे अम्मा अब्बा ने तो ये रपट्टा एक एक दूसरा रपट्टा, चलो पड़ जाओ। नहीं, ये भी था चपेड़े तो खाई हैं। हाँ। ऐसे नहीं है, बल्कि हमारे जमाने में तो स्कूल में भी चपेट पड़ जाती थी टीचर से। बसों में सफर किया? शायद तुमने बसों में सफर किया? हाँ, हाँ, किया। हाँ, ज्यादा अम्मी अब्बा ने पठान करवाया ने था? मुझे छेड़ा भी है भाई। नहीं यार। हाँ हाँ, मैंने बसों में सफर किया, पठान ने छेड़ा भी है। हाँ। उसके बाद हिरास को के अब बंदा यूं बैठा रहता ना, ये हाँ, क्या हो रहा है। हाँ। वो सारी स्टेजेस वो गुजरी सारी है, हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी पक्का। जाना, तो वो हाँ, सारा। हाँ, अच्छा है, बंदा स्ट्रीट स्मार्ट हो जाता है, हाँ। एक विजडम मिल जाता है, आदमी हाँ। पक्का हो जाता है, हाँ। स्पेशली इन प्लेस लाइक कराची। आपने सफर किया बस में? इत्तेफाक से नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान से बाहर किया। आपको मतलब एक जो एफर्ट शायद शाइस्ता को करनी पड़ी होगी, यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, वो तो की वो सब। आपने की? ऑब्वियसली यहाँ पे ऑडिशंस देने गए जगह मुफ्त जगह? में यहाँ क्या देने गए? ऑडिशंस? नहीं, ऑडिशन का चक्कर नहीं होता। गाना बनाओ, गाना हिट हो गया तो चल सो चल। हाँ, आवाज ग्रुप के जरिए आप वो तो हाँ, लेकिन एक्टिंग में ही होता है अनफॉर्चुनेटली कि ऑडिशन होता है, कास्टिंग काउच भी होता है, बड़ा कुछ होता है। अरे पीटीवी में याद नहीं है आपको सिंगर्स के ऑडिशन? एक्सप्लॉयटेशन नहीं है क्या पाकिस्तान में? हैरेसमेंट नहीं है? हर शोबे में हैरेसमेंट है यार, लोग तंग करते हैं लोगों को यार। अरे कितने दुखी हैं आप। दुखी की बात नहीं कर रहा। नहीं है, दुखी की दुखी बात। इंसान मेरे साथ है, वायलेंट अच्छा बजाई थी। अच्छा, अच्छी बातें करनी है। हाँ। अच्छा हमने दुखी बातें करें इस वक्त लोग भाई, बड़ा। सिंगिंग में तो आसानी ये है, गाना वाना बनाओ, एक बनाओ दो बनाओ, ट्राई करते रहो। कहीं पे तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कुछ और तुक्का कर लो। कैसे, आपका तुक्का कैसे लगा? यार हमारा तुक्का तो बड़ा अच्छा था। कैसे लगा? बताता हूँ। हमने इस्लामाबाद में एक गाना बनाया और फजूल गाना नहीं ठीक था, बस 15,000 हम रुपए। कौन थे? आप? मैं हारून आप हारून दोनों। हम लोग आए कराची, हम लोगों ने EMI स्टूडियो लिया। हाँ। इकबाल आसिफ साहब थे, यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की। हमें पहले एक शो करने आए, हाँ। उसी दौरान में हमें एक मिल गया शो, उसके अंदर हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की EMI में, एक गाना बनाया जाने मन। ओके। उसके बाद हमने इस्लामाबाद में जाके जरा याद दिलाए ना कौन सा वाला गाना? जाने मन का होना क्या हुआ। अच्छा, 15,000 रुपीज़। अच्छा, फिर हमने एक फन फेयर में परफॉर्म किया इस्लामाबाद में। अच्छा। वहाँ से हमें मिले 25,000 रुपए। अच्छा। उस 25 में से हमने 15,000 रुपीज़ लगाए। एक होता था ABC। अच्छा। मेरा घर 7 स्कूल रोड पे, तो उसमें बिल्कुल सामने जिना मार्केट में एक ABC होता था, जो वड़ाइद साहब नहीं है वो, जो जिनका वो TV चैनल्स वगैरह भी हैं और ये वो, एनीवे उनका होता था। तो वहाँ से एक उन्होंने हमें बंदा दिया, उसने हमारी 15,000 रुपए में हमारी वीडियो बनाई। अदनान समी मेरे नेबरहुड में ही था। अच्छा। उससे हमने सैक्सोफोन उधार लिया। अच्छा। और पता नहीं क्या क्या लिए ऐसे वीडियो के लिए। अदनान समी खान नहीं थे? एक हमारी जानने वाली थी लड़की। एक नहीं, और वो वही थे, म्यूजिशियन ही थे ना? म्यूजिशियन, अदनान समी नहीं, म्यूजिशियन। उस वक्त थे वो फेमस थे? वो उस जमाने कुछ में नहीं PTV वगैरह की हद तक थे। अच्छा, अभी इतना इंडिया इतना का ज़्यादा। सीन उनका नहीं हुआ था। अच्छा। अच्छा जी, हम दामने को गए, मगला हिल्स जो हैं, इधर उधर गए, हम लोगों ने खुद ही शॉर्ट्स बनाए, जो भी किए, कबूतर लाए, एक लड़की ट्वेल करती है, कबूतर उड़ते हैं। आपको आज तक याद हैं? 15,000 रुपए में मेमोरीज हैं। हाँ ना शायद 15,000 रुपए में वीडियो बनाई। वीडियो बना के हम लोग ये बड़ा चले गए वहाँ पे, कौन सा था, शालीमार TV, STN और NTM था। हाँ। NTM में गए तो मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम छोड़ दें। वहाँ पे गए तो कहते हैं बेटा ये क्या तुम घटिया काम करके लाए हो, स्टिक टू योर डे जॉब्स, ये बैड पब्लिसिटी हो जाएगी, ये अगर चलाओगे तो उल्टा हीरो बनने से पहले ज़ीरो हो जाओगे, सो डोंट डू इट। अरे हमने अब मेहनत की हुई थी, 20-25 हज़ार रुपए लगाए हुए थे। हमने क्या किया, उन दिनों में नया चैनल V वगैरह आना शुरू हुआ था। MTV, चैनल V, डिश लगाई सब लोगों ने घर में, याद है आपको? 1991-2 ऐसे कोई बात है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने देखा एड्रेस क्या आता है MTV के ऊपर। एड्रेस था हंग होंग बे विक्टोरिया, पता नहीं कॉलून, हांगकॉन्ग। हम लोगों ने एक लेटर लिखा
कि जी ये वो गाना है जो कि 1.5-2 अरब लोग बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट में, और ये बहुत बड़ी फॉलोइंग है इस लैंग्वेज की, तो इस गाने को चलाओ। हम लोगों ने एक वो उस ज़माने में मिलती थी वो जो भी टेप होती थी यूमैटिक के ऊपर हम लोगों ने वो बना के 2-2.5 हज़ार रुपये लगा के हमने DHL कर दिया हांगकॉन्ग। थोड़े दिनों के बाद उनका एक लेटर आ गया कि हमने कंसिडर किया है और हम इसको फलानी डेट से हम इसको एयर करने लगे हैं। 20th अप्रैल जो कि मेरी बर्थडे है, 20th अप्रैल मेरी बर्थडे है, उस दिन उसकी पहली एयरिंग उन्होंने रखी हुई थी, इत्तेफाक की बात है। आपकी बर्थडे है? मेरी बर्थडे पर अभी भी तो गुजरी है। अच्छा उसी दिन ही उन्होंने उसकी शुरू की। गाना ठीक था, वीडियो एवं थी बिल्कुल, लेकिन वो MTV पे पहला उर्दू हिंदी या पाकिस्तानी सॉन्ग था, पहला एवर, फर्स्ट एवर उर्दू हिंदी में पहला गाना एवर एंड पाकिस्तानी पहला। फिर बाद में स्ट्रिंग्स जुनून वगैरह के गए, वो चला तो गाना तो ठीक था जो भी था, लेकिन बस एक होता है ना आपको मेडल मिल गया, बस हो गई, इट क्रिएटेड लॉट ऑफ बस फॉर अस। फिर उसके बाद जनाब नो लुकिंग बैक, बड़ा ज़बरदस्त। तो ये एक अल्लाह ने आसानी की, लेकिन काफ़ी लोगों ने डिस्करेज भी किया, और डिस्करेज तो लोग आज तक करते हैं, लेकिन तकड़ा बंदा वो है जो अगले के डिस्करेजमेंट को ऐसे किक मारे और जो कन्विक्शन के साथ जो काम कर रहा है वो करे। शायद तुम्हें कब किक मिली जिंदगी में? वो एक होता है ना, इसको कहते हैं ना कि मेहनत करिए RET पर एकदम जो है ना। आई थिंक अम्मी को मैंने देख के बड़ी, हमारे यहाँ बड़ी, हर एक के यहाँ, नॉट मेरे यहाँ कोई स्पेशल, लेकिन मेरी अम्मा बड़ी मेहनती खातून है। तो वो बेचारी, क्योंकि हमारे ज़ाहिर है जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम थे, अम्मी और अब्बा हमें बड़े बेहतर स्कूल्स में पढ़ाना चाहते थे, और उन दोनों की जॉब्स इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि हमें कोई अच्छे स्कूल्स या और मीडियम्स के स्कूल्स में डालें और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाएं। तो फिर अम्मी ने 1 जॉब, 2 जॉब, 3, यानी मैंने अपनी माँ को निदान एक दिन में 3 जॉब्स करते हुए देखा। ओह माय गॉड। ट्यूशंस भी पढ़ा रही हैं, स्कूल भी पढ़ा रही हैं, फिर एक रेलवे में एक उसके ऊपर काम भी कर रही हैं। तो मतलब बहुत काम वाली खातून थी। तो आई थिंक वो ये स्ट्रगल सारी ऐसी थी कि वो मेरे अंदर थी कहीं। वो तुम स्ट्रगल की, लेकिन तुम्हें जो एक कहते हैं ना कि एकदम शाइस्ता का एकदम, जैसे इनको जैसे है ना, एकदम MTV के थ्रू एक बज़ मिला। आपकी बात काटूंगा। I think, कहते हैं इवन ओवरनाइट सक्सेस हैज़ 15 years of hard work behind it। तो इनकी भी या मेरी किसी की भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। लगती है आपको कि ओवरनाइट बन गए, उसके पीछे पता नहीं सालों की मेहनत इनकी होगी, फैमिली की होगी, अम्मी की होगी बनाने में। क्योंकि मुझे लगता है कि ARY से मुझे ये करके मैं आई हूँ ARY पे, और मैंने आप इंडस से आई थी? जी इंडस से आई थी। उस जमाने में ऑब्वियसली मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, तो वो मैं पढ़ रही थी और खबरें पढ़ ली जाके। को बहुत पसंद करते थे सब लोग। यार एक बुलेटिन से मुझे याद है उस जमाने में पैसे मिलते थे। हम कहते थे यार एक बुलेटिन मैं जमा करती, मैं कहती थी ओह मैं 3 बुलेटिन पढ़ूंगी, इसका मतलब 3 घंटे बैठूंगी कॉलेज के बाद, इतने पैसे जमा कर लूंगी। तो एनीवेज, तो फिर मुझे ARY पे यहाँ बुला लिया और वहाँ इंडस पे देख के, और मैंने ARY पे बाखबर सवेरा एक नाम का शो था, वो मॉर्निंग शो था। हाँ, वो मॉर्निंग शो था, उसको शुरू किया। और फिर कुछ दिनों में यहाँ उन दिनों में मरीना अपा कर रही थी। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान उस वक्त नाम नहीं था, उस वक्त नाम था मरीना के साथ, मरीनाज मॉर्निंग है ना। तो वो पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो रहा था या क्या, मुझे नहीं पता। कुछ इस तरह से था कि उनको जाना था। और वो मुझे फिर कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि न्यूज़ से नहीं, तुम डिजिटल पे, ARY डिजिटल पे स्टार्ट कर लो। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था। उस वक्त कुछ और नाम था। उससे पहले निदा करती थी, नादिया करती थी, नादिया खान। और वो जब गई हैं, वो जियो पे उनका चला गया शो, और वो यहाँ, तो वो मैं जब यहाँ आई तो ऑब्वियसली नादिया का एक ऐसा था, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। उनमें है भी इस तरह की बात कि बहुत एक्सटेम्पोर, यू नो 1-to-1 इंटरव्यू में बहुत अच्छी हैं वो। तो वो मेरा तो कहीं कुछ था ही नहीं ना, कोई कुछ हो ही नहीं सकता था। वो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बस अल्लाह की। तो वही ओवरनाइट हम भी ये कोई शो, प्रॉब्ली वो मेरा कोई कमाल नहीं था। स्टाइल जो डिफरेंट था, शाइस्ता सिर्फ 1-to-1 इंटरव्यू करती थी, कंटेंट के साथ लेकर आती थी। बट मुझे लगता है कि वो कुछ हो जाता है, अल्लाह ने कर दिया। और फिर वो जो हमने करना शुरू किया ना, उसमें ऑब्वियसली जर्जीस का जहन पीछे था कि ये कर लो, अच्छा ये कर लो, ये कर लो। तो वो खुद ब खुद ही वो होस्ट ओरिएंटेड। आपने तो फाखिर की वीडियो में भी मॉडल किया है किसी यार, हमने एक वीडियो बनाई थी, बेलिया उसका नाम था। वो इतनी चली नहीं, क्योंकि हमारे पास है क्या, क्योंकि उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा था।
हाँ? हमने लंबी नहीं, खासी कट भी किया था उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था। प्रॉब्लली। हाँ, वो मुझे इंडिया याद आ रहा है कुछ चुटिया बांध के और वो हाँ, बहुत दो अंग चुटिया रखे में अंग और उस रखे टाइप और के वो, कुछ हाँ, हाँ। बहुत लेकिन मजे लेकिन हमने शौक पूरे किए थे अपने। हाँ हाँ, जरा गुनगुना के सुनाएंगे कौन सा वाला गाना? वो YouTube पे ढूंढ के लगाना तो लगा दें। सुने, हम ढूंढ के लगा रहे हैं वो वीडियो जिसमें शाइस्ता ने मॉडल किया था फाखिर के गाने में। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं। GMP शान सहूर में डॉक्टर शाइस्ता लोधी एंड फाखिर महमूद हमारे साथ हैं, और ब्रेक के बाद ये दोनों एक साथ कहाँ और नजर आए हैं इस शो के अलावा, देखिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं GMP शान सहूर, मेरे साथ डॉक्टर शाइस्ता लोधी और फाखिर महमूद। लोग कह रहे होंगे भाई पूरे नाम लीजिए, कौन आए हुए डॉक्टर? तो ये देखिए जी, अपनी शाइस्ता है और ये अपने फाखिर है, और आप निदा और यासिर। मैं आपकी निदा यासिर। हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें मॉर्निंग शो से थोड़ी सी हट के गुफ्तगू होती है। बहुत सारी बातें आपके बारे में भी लोग जानते हैं, ज़ाहिर है माशाल्लाह से आप इतने अरसे से इस फील्ड में हैं, शाइस्ता के बारे में भी जानते हैं। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए हैं जिससे हमें पता चला जी शाइस्ता ने कैसे स्ट्रगल करके और किस तरह अपना नाम बनाया। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कभी शाइस्ता से कि शाइस्ता वाहिदी से शाइस्ता लोधी तक का सफ़र कितना मुश्किल, कितना कठिन था जो एक औरत ने अकेले तय किया। मैं इसको बड़े डिफरेंट एंगल से लेती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा सफ़र था, बहुत प्यारा। देखो, हर औरत, मेरी अम्मी की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र। ये इजी नहीं होता कि आप एक लाइफ से एक सेटल लाइफ, आप एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। लोगों के लिए कहानी होती है लेकिन वो आपको पता होता है। लेकिन मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कि मुझे उस खूबसूरत 12 साल के सफ़र में पूरे मुझे बच्चे मिले, मुझे बहुत सारा फ़हम, विज़डम वो, और मैंने अपनी जो एक्स मदर इन लॉ हैं उनसे आई थिंक मैं अपनी माँ के पास उतना ज़्यादा नहीं रही जितना मैं उनके पास रही। वो डॉक्टर थी तो ना? जी डॉक्टर, हाँ। डॉक्टर हैं। हाँ, मतलब लाइक वो जी उनसे जी 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 वो जी, वाली जी। चीज़ आई। और तो मैंने उनसे शायद अपनी माँ से ज़्यादा सीखा है निदा, क्योंकि मैं अम्मा के पास थी तो बस पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते वहाँ चले। हाँ। उसके बाद तो मुझे पता चलना शुरू हुआ है कि अच्छा लाइफ क्या है, कैसी, और उसी सारे ज़माने में मैंने TV ज्वाइन किया। तो शाइस्ता कोई प्रॉब्लम नहीं थी? होता है घर की तरफ से नहीं, परमिशन मुझे नहीं होती, ऐसा फिर कोई ससुराल में नहीं, थोड़ा सा थोड़ी सी थी। हाँ। इस तरह की तो ऑब्वियसली यार होती है जल्दी कि घर नहीं आ आओ, जाओ। नहीं जाओ, नहीं करो ना। मुझे हाँ। बड़ा मना किया, हाँ। मैं नहीं मानी। लेकिन देखो, दो बहुत अच्छे लोग भी ना कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बैड टेस्ट कर देती हैं, या आपकी आगे उस तरह से नहीं चल पा रही। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है निदा कि मैं जज करूं कि तुम बहुत बुरे हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। हाँ। या हो सकता है मेरी भी गलतियाँ हों बहुत सारी, हो सकता है वहाँ से भी गलतियाँ हो गई हों, और अच्छे नोट पे ख़त्म की हुई बात ही में आपकी भी इज़्ज़त होती है और सामने वाले की भी इज़्ज़त होती है इसी तरह। तो आई थिंक वो एक बेहतरीन बाप थे। और हर बंदा, जैसे मैं शायद बेटी अच्छी होंगी, मैं कुछ कैपेसिटीज़ में नहीं काम उस तरह की कैप उस तरह से नहीं पहन पा रही होंगी, और इसी तरह मेरी भी गलतियाँ होंगी, वहाँ से भी गलतियाँ होंगी। तो जैसे लाइक आपकी- तुम काम कर रही थी तभी तुम्हारे बेबीज हो रहे थे। जी जी मैंने बिल्कुल। सुना है जब लाइक तुम प्रेगनेंसी में भी जी, बहुत जी। रेडियो शोज किया कर रही हो। बिल्कुल रेडियो शोज़ किया हाँ। कर रही थी, जिना हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी। हमारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आपको पता है, हाउस जॉब और चीज़ें। तो मेरी अम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बड़ा साथ दिया, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है इट वॉज़ वेरी टॉर्चरस फॉर मी कि हाँ। मेरी एक चीज़ चेंज हुई इस तरह कि मेरी शादी ख़त्म हुई, और फिर मेरी उस शादी के बाद मेरे ज़िंदगी के जो 3 साल थे वो भी इस तरह के बड़े मुश्किल थे। हाँ, बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए। वो आई थिंक सारी औरतें इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि इमोशनली तो आप टर्मोइल से गुजरते हैं, और जो सोसाइटी आपको गुजारती है। फिर एक ऐसी खातून जो सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे TV पे आ रही है, फिर रात में रिपीट भी हो रही है, तो उसके लिए एक आम औरत बेचारी जो कभी TV पे नहीं आई, कोई उसके लिए क्या क्या बातें नहीं बनती जो हमारे लिए। ज़ाहिर है हमारी तो फिर हर चीज़ बहुत, आप हर चीज़ की कॉस्ट है, सीट पे बैठने की भी कॉस्ट है, तो हम देते हैं। कुछ तो हाँ। लोग कहेंगे, आपकी कुछ privacy लोगों का नहीं काम रहती है ना। कहना। वरना मैं कहती हूँ कि वरना अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चियों के घर नहीं बस पाते। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं तो वो आपकी सारी बातें फिर आपकी फिर हर आई चीज़- थिंक मुझे कई बेवकूफ़ साथियों ने मेरे ये भी मशवरे दिए कि TV पे आके ना सब बोलो। ओह
ये भी मैंने बड़ी बेवकूफ़ियाँ की। हाँ। फिर बाद में मुझ कुछ अक्लमंद मिले मतलब और आपने अपने किसी तजर्बे शो- से पता चला कि आपने नहीं भाई, किसी शो में अनाउंस किया था ना इस तरह कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, वो फिर एक बात आप कहते हैं तो उसकी 100 खुद ब खुद बन जाती है, जो कि हाँ, आपको भी नहीं social पता होती media। कि ऐसा हुआ था। हाँ। सो वो चीज़ थी जिससे उस सब चीजों से अच्छा, तुम्हारे बच्चे असल में कैसे गुजरे, तुमने वही उनको मैं- कैसे संभाला यार? वही मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझसे बहादुर तो मेरे बच्चे हैं, कई गुना बहादुर मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो एक तो इतनी बड़ी इस तरह के एक चीज़ से गुजरे जिन्हें उस वक्त मुझे लग रहा था कि एज माँ, और आप बहुत यंग होते हैं ना तो आपको लगता है नहीं सही है, बस मैं हूँ यूँ हो जाएगा यूँ। बाद में आपको समझ में आती है वक्त के साथ साथ चीज़ें कि देखो शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन हर शादी में ऐसा नहीं है कि आपकी और यासिर की कभी कोई बात गलत नहीं होती होती है, सबके साथ बिल्कुल। होता है। और आपके नहीं, साथ भी यासिर मेरी की तो इनके गलत साथ- होती है, इनकी तो हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बीवी की कभी बात गलत हुई? ये मेरीन और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है। मेरीन कहती है फाखिर, अच्छा मेरी मस्ती कर रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा कपल है। बहुत प्यारा कपल है, तो हर कपल में ऐसी थोड़ी बहुत इस तरह हाँ। की बातें होती हैं। तो मैं सिर्फ ये बताई थी कि अगर उस वक्त इतनी अकल होती तो शायद मैं भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं समझ जाती निदा। हाँ। और फिर मैंने उसके बाद जितनी सारी फ्रेंड्स ने सब कुछ, मैं ये नहीं कहती कि जहाँ बिल्कुल हालात ऐसे नहीं आप रहें, लेकिन शायद समझना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को, मेरी भी गलतियाँ थी उसमें। और फिर वो सारा लेकिन तुम्हें मेरे अल्लाह ताला बच्चों ने ने बहुत ज़्यादा मगर शाइस्ता तुम्हें अल्लाह उसको ताला ने बेयर किया यार। फिर दोबारा मौका दिया अपनी हाँ। जिंदगी जीने का, और ये अल्लाह सारे का बहुत बड़ा करम इम्तिहानात है, के बहुत बाद। बड़ा करम है मुझ पर कि इतने सारे के बाद अदनान का इस तरह से आना मेरी लाइफ में बच्चों के साथ ऐसे। और अदनान वो भाई बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने पता नहीं मुझ पर कोई अदनान किसी और को ये नहीं, किसी को ये नहीं पता कि आपके जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनका नाम क्या था? वकार। वकार साहब जो है उस दुनिया में अब नहीं जी, रहे। वकार भाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कुछ भी है वो आपके बच्चों के बाप तो थे। बिल्कुल, उनको बेशक। क्या हुआ था ऐसा, और ये मतलब लाइक कितने अरसे बाद हुआ आपकी ये हम तो अलहदगी ज़ाहिर की? अलग हो गए थे, जी। उसके बाद मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। उनका भी अपने ज़ाहिर है वो मूव ऑन कर गए थे और उनकी भी शादी हो चुकी थी। और वो फिर सडनली विद इन 1-1.5 साल के अंदर उनकी शादी के बाद उनकी तबीयत भी ख़राब रही खासी, और पेट में उनके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर उनको और पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक बाद में डायग्नोज हुआ नहीं कुछ? थी। उनको हमेशा से एक डिजीज़ थी जिसको लिवर की एक प्रॉब्लम थी, वो थी हमेशा से, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था। अच्छा। लेकिन वो होते होते फिर अल्सर की शक्ल और चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई उसमें, और शायद वो कहते हैं ना आप बहुत सारी और चीज़ों में लगे हो अपने काम में, फिर उनकी नई लाइफ थी चीज़, तो उस तरह से केयर नहीं हो पाई, या जो होने वाली बात होती है निदा फिर वो हो जाती है। बंदा इंसान ना बहाने ढूंढते ही रह जाता है कि शायद इसलिए हुआ, शायद इसलिए हुआ, अल्लाह ने जो जिस तरह से जैसे। लेकिन मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई फाखिर कि जो इनकी मदर इन लॉ, एक्स मदर इन लॉ, लाइक ये लोग आपस में बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, मेरे बच्चे बच्चे मिलते साथ रहते हैं माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह वो मुझे खुद इतनी अच्छी हैं कि मैं समझती हूँ कि मेरे पास अब 3 माएँ हैं, सच्ची मुच्ची मेरे पास 3 माएँ, मेरी अपनी माँ और मेरी उनका और वकार उनकी की और कोई मदर वकार साहब की नहीं, अम्मी की कोई वकार और औलाद? इकलौते बच्चे थे जी। माशाल्लाह। उनके बाकी फैमिली भांजे भतीजे बहुत ज़्यादा वो होती है ना क्लोजली निटेड फैमिली होती है, वो उस तरह के हैं, उस तरह की फैमिली है। लेकिन मेरे लिए तो मेरी 3 माएँ हैं। तो वो मैंने कहा आपके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं या क्या इस तरह करीब करीब हैं? हम लोग कुछ इस तरह? करीब है ना। कितनी तो अच्छी वो, बात है शाइस्ता। मेरे आपको अल्लाह ताला बच्चे इसका आते अजर देगा कि आपने उनको इतनी मतलब इज्जत है बहुत बड़ी कि बच्चे अपनी दादी के करीब हैं, वरना यार हमारे बच्चे यहाँ ये तो लोग नहीं उनके हैं। सोचते, हाँ है वो ना? बच्चे उनके, और ये तो बहुत ही, मैं अपने बच्चों को गलत सिखाऊंगी ना, आप अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखिए फैमिली जब डिस्प्यूट होता है, अलग होती है, तो दादी से नहीं मिलना, इस तरह ख़ानदान से नहीं मिलना। मगर कल मैंने यहाँ जावेद शेख की फैमिली आई हुई थी, वहाँ भी मैंने ये पॉजिटिविटी देखी कि उन्होंने भी अपने बच्चों को दूर नहीं होने दिया जावेद साहब की फैमिली से। और यहाँ मैंने शायद अक्सर देखा, आपकी बात काट रहा हूँ, कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है जी तो बहुत ही कम अक्ल और जाहिल कोई होगा
जो अपने पार्टनर के खिलाफ अपने बच्चों को भरेगा। एग्जैक्टली ऐसा हो ये आप डिससर्विस कर रहे हैं। होता है। कर नहीं देखो, लेकिन लोग कर करते नहीं हैं। सकते। आप अपने बच्चों बाप के साथ या माँ के बच्चे बाप, आप बच्चों का बुरा कर देंगे। वही आप उनके साथ बच्चों की आप डिससर्विस रूट कर रहे काट हैं। जहालत है यहाँ आप शाइस्ता बच्चों को करते हैं। कैसे बोल करते हैं। सकते हैं कि तुम्हारा बच्चों के बाप या साथ तुम्हारी आप- माँ अच्छी नहीं है? ऐसा हाँ। नहीं हो सकता। हाँ, बच्चों के साथ आप डिससर्विस बिल्कुल कर रहे हैं। इवन इफ यू हैव टू पार्ट वेज एमिकेबली। बिल्कुल। लेकिन लोगों को फसाद चाहिए, लोगों को फितना चाहिए, लोगों को स्टोरियां झगड़ा चाहिए चाहिए, ना, स्टोरियां। लोगों को चस्का चाहिए, गॉसिप चाहिए। इसीलिए हमारे मज़हब में चुगली जो है उसको इतना बड़ा गुनाह करार दिया है। गीबत को, ये ज़बान का चस्का जो है ये ले डूबता है बड़े बड़ी जगह। और आप ये देखें ना कि मेरी जो अदनान की जो मदर है, मेरे हस्बैंड की, जब वो हमारी बात होती है, फ़ोन करती हैं, यानी मैंने कहा मेरी 3 माएँ हैं, तो वो उनको भी पता है, वो भी उनके बारे में पूछ रही होती हैं। हाँ। कैसी हैं अम्मी, ठीक हैं, खैरियत से हो, कब गई थी, हाँ बच्चे, और उनको पता है कि बच्चे जाते हैं, सारी चीज़। तो इट्स अ फैमिली। और तुम्हें कितनी हेल्प मिल गई कि तुम्हारे बच्चों के सर पे तीन बड़े जो है हैं ना, 3 बड़े हैं। यस। अब्बू माशाल्लाह तुम्हारे हम लोग चौथे। ना चीज़ों को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो हमें अपने आप, मैं अगर आपके बारे में गलत सोचूंगी तो ये आपके लिए गलत नहीं है, ये सबसे बड़ा गलत तो मेरे लिए है। हाँ। मेरी अपनी सोल पे इतना टैक्सिंग होगा, मेरी अपनी बॉडी पे, मेरे हर सेल पे शायद जिस उस तरह नेगेटिविटी का असर पड़ता है, हम ये नहीं सोचते। लेकिन ये चीज़ सीखते सीखते हमें बहुत टाइम गुजर जाता है। मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये सब जो तुम्हारे अंदर अब आया चेंज, हाँ। क्या तुम पहले भी ऐसी थी या ये सब चीजें बाद में आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर आई हैं, तुमने सीखी मैच्योरिटी के आई साथ थिंक साथ? मैंने वक्त के साथ भी सीखी, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में खुदा का मेरे ऊपर बहुत करम है। मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में नेगेटिव नहीं होने दिया। ये ज़रूर हुआ कि एक ऐसा छोटा सा एक 5-4 महीने का गैप बीच में आया ज़रूर, कि जब मैं बहुत चीज़ें बहुत सारी हो गई थी ना, मैं वो होता है ना, बैटल आप लड़ रहे होते हैं, आप मुझे माँ भी होते कभी-कभी हैं, रोना बाप आता भी था, होते मतलब हैं, इसके लिए। माँ भी मुझे होते हैं, कभी बाप रोना भी आता होते हैं, और आप मुझे दुनिया बहुत- से भी लड़ रहे होते हैं, और दुनिया आपको समझ रही होती है जो वो नहीं है जो आप। तो वो सारी चीज़ें उनने मेरे नर्व्स पे खासा स्ट्रेस होता है, अजीब बहुत स्ट्रेस सा वो है। डाला था Stressful मेरी है अपनी बहुत। लेकिन बहुत अल्लाह मियाँ का शुक्र है, मैं बहुत जल्दी उससे ओवरकम कर लिया मैंने, माशाल्लाह। मैं निकल आई। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है निदा, हर चीज़ का बहुत असर होता है। अब मुझे अभी लगता है कि देखो मेरे साथ 2014 में मॉर्निंग शो करते हुए सारी इस तरह की उसने मेरी, मैं उस वक्त तो वो सारी चीज़ें बहुत हिम्मत से सह गई, है ना। आप उस वक्त नहीं, आप ग्रीफ नहीं करते, उस फेज़ में नहीं जाते कि मैं नहीं मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती क्योंकि मुझे बच्चे, नहीं मैं तो हूँ इस तरह स्ट्रॉन्ग। लेकिन वो तो आपको इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट, यू नो दैट वो जो 4 महीने थे, वो जिसमें तुम टूटी, क्या उसका कोई भी किरची वाला असर तुम्हारी जिंदगी पे बहुत क्या तुम बहुत कभी ज़्यादा। सोते सोते उठ जाती हो या बहुत वो नींद ज़्यादा नहीं पूरी हो? अच्छा, नींद तो मेरी वैसे ही बहुत मैं उस ज़माने में, चूँकि मैं घर में होती थी, नीचे गार्ड्स होते थे, बच्चे होते थे, तो मैं कोई इतना कॉन्शियस होती थी कि निधा में कोई 1.5-2 साल के अरसे तो मेरी नींद भी तरीके से पूरी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैं अकेली होती थी ना, मेरे साथ कोई भी नहीं होता था, तो कहाँ मतलब साहिल, मेल मेंबर नहीं था। भाई और अब्बू वगैरह यार वो सबके अपने घर थे ना। हाँ। तो मेरे चचा और फुप्पी फिर मेरे साथ आके रह गए थे। अच्छा। लेकिन वो एक अरसे के बाद, ओके। तो वो सारी चीज़ें आपको हिट करती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, और हमारी फैमिली, मेरी अम्मी बहुत सेंसिटिव और इस तरह की, और हमारे यहाँ बड़ी कंजर्वेटिव सी फैमिली है, तो टीवी पे मतलब हमारे यहाँ कोई इतने दिमाग के ऐसे लोग नहीं हैं। मेरे अब्बा के यहाँ ज़रा कोई इतनी, और अम्मा भी कोई इस तरह से देखो नहीं है। शायद तुमने तो तुम जवान तो मैं थी, वैसे तुमने बता रही हूँ। बेयर कर लिया, मगर अम्मी अब्बू नहीं बेयर कर पाए ना। बहुत मुश्किल हुई मेरी माँ को, बहुत मुश्किल हुई। सालों बाद तो मुझसे 1.5-2 साल बाद तो वो बोली थी मुझसे इस सारे इंसिडेंट्स के बाद, उफ अल्लाह। क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, और मैं अपनी उसमें थी कि नहीं अब मैंने ये करना है। तो वो बड़ा टेरिबल टाइम था निदा। मैं जियो पे शो कर रही होती थी और माँ के ऊपर शो होता था, और मैं अंदर से मेरी दोस्तें फिर मुझसे, मेरी एक दो अस्मा और समर, वो मुझे मैसेज कर रही होती थी कि रिलैक्स। मुझे पता, उनको पता था दोनों को कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। उस वक्त
हो जाता है ना। हाँ, जो मैं शो होता था और मैं रोती थी और लोगों को आंसू नहीं भी मालूम रुकते थे। होता था कि मैं क्यों रो रही क्योंकि हूँ। आप अपने पर्सनल इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दैट हैपेंस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दैट आपने सारा वो काम माशाल्लाह पूरा हो गया। पॉजिटिविटी ने इसको, हाँ। मैं वही कह रही हूँ, आज इसके 3 क्लिनिक्स हैं, ये दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हुई। तो मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि यार यही तो आपका इम्तिहान है ज़िंदगी में। आप गिरते हैं, आप खड़े होते हैं और फिर आप खड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह इसके तीनों बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, और वो भी अब बिजनेस में भी आ गया है बच्चा, तो बड़ा वाला बेटा। तो वो ये फेज़ ज़िंदगी में आते हैं। एंड आई थिंक आपको वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाते हैं, लेकिन लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट ज़रूर है, एंड स्पेशली सोशल मीडिया पे भी, और मीडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो खबरें चीज़ें। मतलब मेरी अम्मी उन दिनों में बहुत परेशान हो गई थी, इतनी परेशान तो मुझे लगता है मेरी अम्मी व्हील चेयर पे आ गई, क्योंकि वो जो खबरें चल रही थी और चीज़ें हो रही थी, और पता नहीं कैसी, हाँ। अनवेरिफाइड चीजें, तो वो गॉसिप जो है, बस मुझे लगता था बस सब अम्मी को कभी कभार ऐसा लगता है सोशल मीडिया आपका किलर बन गया है। मतलब वो कितना आपके अम्मी अब्बू वो खुद नहीं देख रहे होंगे, लोग उनको बता रहे होंगे आसपास के, देखो ये आया या वो आया, उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुल रहे होंगे ना। हाँ। तो कभी कभार किलर का काम करता है सोशल मीडिया। हाँ, और सिर्फ मीडिया नहीं यार, आई थिंक मैं और तुम हम बैठ के अगर कहीं या अपने ड्राइंग रूम में 2 खवातीन 2 मर्द अगर हम कहीं बैठ के बातें करें ना, तो हमारे जो लफ्ज़ होते हैं वो बड़े ज़िम्मेदार, मतलब ऐसे अदा होने चाहिए कि किसी को, क्योंकि मैं अगर आपके बारे में कुछ बोलूँगी, वो खबर वहाँ, तो आपको नहीं पता कि आपको क्या दे रहा है अल्लाह गुनाह। आप बग़ैर देखे, बग़ैर तस्दीक किए, आपको तो कहना ही नहीं है, मतलब आपने देखा नहीं है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम देख के हमें हुक्म है कि साइड में हो जाओ, कुछ नहीं बोलो, कहे नहीं। 100 बातों की एक बात हम के बगैर लोगों की बात सिर्फ मुंह से निकाल दिए लफ्ज़, बस। अरे हमने देखा है, हाँ। हमें तो पता है। गीबत, चुगली, गीबत, नहीं, चस्का, मतलब इतने वसूख से बोलते हैं ना, सुनी हुई बात को, अरे यार हमने अपनी आंखों से ये देखा। ये एडिक्शन है, ये चस्के की, बिल्कुल। इसकी एक एडिक्शन है, चुगली और गीबत। ये बहुत बुरी आदत है यार। इतने साल शो करने के बाद, इतने लोगों से मिलने के बाद, सबके उतार चढ़ाव, अपना उतार चढ़ाव सब देखने के बाद ये मुझे अंदाज़ा हुआ है किसी को जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि उधर क्या हो रहा है, वो किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है या गुजर रही है। हम तो ज़बान निकाल के कह देते हैं ये वायरल हो गई, तो वो वायरल पिक्चर हो गई, तो वो वायरल वीडियो हो अपना गई। क्या करें निदा, क्यों करती हैं? मैं नहीं करती वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करती, बल्कि मैं एक पॉजिटिविटी का साइड दिखाती हूँ। यार क्यों, आपको क्या पता क्या वजह होगी इसके पीछे, आपको क्या पता कि मतलब लाइक वही वाली बात कि 2 लोग अच्छे लोग एक साथ नहीं रह सकते। हाँ। तो ये तो है फैक्ट जिंदगी। हाँ बिल्कुल। कितने पटाखे मुझे कह रहे हैं आपने और कहने लगे मुझसे पूछना ऐसी बातें वैसी बातें। मैंने कहा भाई क्या मैंने पूछूं? कहा भाई आप तो बहुत समझदार हैं, बच बचा के चले कोई उल्टी फुल्टी बात नहीं करना, नहीं करना जी नहीं। आपने कहा हाँ मुझसे वो पूछना, मैंने कहा क्या पूछूं, कुछ है ही नहीं आपकी जिंदगी में, है कुछ क्या? नहीं, कोई ऐसा कहने में गड़बड़ बहुत नहीं है। समझदार आदमी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एंड सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि अब मैं उस बात के ऊपर आती हूँ कि अपने कितनी पैट्रियाटिक शाइस्ता होती थी जो अपने शो वो कर रही होती थी, वो एक मोहब्बत और प्यार का एहसास इसकी पर्सनालिटी को देखकर नज़र आता था। फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए। हाँ। वो कितना टफ था शाइस्ता। शदीद 2015। क्यों? मुझे यार मैं वो please- रिपीट नहीं करना चाहती कि हाँ, लेकिन कुछ actually- ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से मुझे इसको जाना पड़ा और मैं repeat गई, और नहीं फिर करना चाह तकरीबन रही 1 साल 1.5 साल के लिए मैं गई। फिर मैंने, तुम सोचो निदा, पता नहीं लोगों को क्या फ़ायदा बोलने का। मैं पता है मैं तुमसे ये बातें क्यों कर, बहुत सारे लोग इस तरह ज़िंदगी से गुजरते हैं ना, वो विल पावर उनकी वहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं बस ख़त्म, हम तो गिर गए। देखिए तो मैं एक ऐसे घर की बच्ची थी जहाँ के ज़ाहिर है कोई बहुत ना अमीरी थी ना बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बड़ी मिडिल क्लास थी फैमिली, अच्छा खा लिया, थोड़े बेहतर घर में रह गए, अच्छे ज़्यादा स्कूलों में पढ़ लिया बस। अब सोचें मैंने उस, और मेरे माँ बाप ने, मैंने कहा मेरे माँ बाप ने कोई प्लेन ट्रैवल नहीं किया था उस वक्त तक, ठीक है, हम उस घराने से हैं, हम और ट्रेन में भी बेचारे नहीं गए क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए बाद में पैसे बचते ही नहीं थे कि वो जाएं कहीं। सो मैं कैसे, और फिर मैंने सारे मॉर्निंग शो शुरू किया, और जो होते होते करते करते फिर मैं जब नई ऑर्गेनाइजेशन में एयरवाइज से स्विच किया तो उन्होंने मुझे घर भी दिया। मैं तो वो मैंने घर बड़े ना प्यार से बनाया और प्यार से एक एक चीज़ करके, अब मैं
जैसे होती, मुझे बड़ा शौक था, मेरी अम्मी को भी शायद मैंने वो विरासत से लिया था। लेकिन सोचो कि जब मुझे जाना पड़ा तो वो मैंने एक एक चीज़ जो बहुत प्यार से ली थी, मैं बैठ के रोती थी नदा, उस चीज़ को देखती थी, मैं बैठ के रोती थी। मैं थी ले जाएं इसको, ये फ़लाँ को दे दो, ये फ़लाँ को दे दो। मेरी फ्रेंड ने कहा तुम्हारी व्हाटएवर जो भी यूँ चीज़ें हैं, ये है वो है, उसने बेचारी ने पता नहीं किस किस पे लगा के वो चीज़ें दो चार बेची। उस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था क्योंकि मुझे निकलना था। और मेरा भरा भराया, मतलब कहते हैं प्यारा घर जो मेरे लिए प्यारा था, मैंने विदिन 2 डेज़ सारी चीज़ें बेची। वो मेरी कुछ फ्रेंड ने बेची, कुछ मैंने दे दी लोगों को ले। और जो मेरे दिल पे गुजरती थी कि वो चीज़ें उठा के जब लोग ले जा रहे थे तो मैं कहती थी, सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे अपने और बच्चों के, और वो मैंने एक सूटकेस पैक किया और मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत लिक्विड अमाउंट था वो मैंने रखा और मैं चली। और मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी पुप्पो के पास जाऊंगी जोहानिसबर्ग, वहाँ क्या लाइफ के साथ शाइस्ता वहाँ गई तो वो ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। वो एक छोटा सा वक्फा मेरे पास आ गया जो कि मैं इस वक्त बिल्कुल लेना नहीं चाह रही थी, मगर वो लाइफ भी बताने के लोग कहते हैं ना बाहर जाएंगे तो ये लाइफ होगी, वो लाइफ में तो क्राइम ही बहुत ज़्यादा है वैसे भी। तो आप बाहर की ज़िंदगी क्या रही, कैसे रही वहाँ ये डेट्स? छोटे से वक्फे के बाद रही हमारे साथ जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर शाइस्ता एंड फ़ाखिर के साथ। और इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात कह रही थी कि बहुत सारे लोगों को मैंने पाकिस्तान में देखा है, हाँ भाई हम तो कुछ बनेंगे तो बाहर जाके ही बनेंगे, हमने तो बाहर जाना है, बाहर जाने की रट लगाई होती है। लड़के पढ़ना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमारी तो ज़िंदगी सेट होगी तो जो हम यूके जाएं या अमेरिका जाएं, बाहर ही जाके हमने सेट होना है। लेकिन जो एक लड़की अपना पूरा सेटअप छोड़ के जो बाहर गई, शाइस्ता तुमने कुछ अरसा, कितने अरसा तुमने बाहर मैं ना बाहर 2 फेजेस, एक तो जब मेरी ज़ाहिरा शादी तय हो गई और चीज़ें हो गई, मेरे अब्बा ने एक डिसीजन लिया, फिर मैं नहीं अमेरिका जब मैं गई, हाँ बच्चों को लेके, वो सबसे ज़्यादा टॉर्चरस टाइम था मेरा। बच्चे छोटे, फिर मैं क्योंकि मुझे निकलना था और अच्छा तो पैसे मेरे पास थे उन दिनों, मैंने एक घर लिया था, तो जितने पैसे थे ना मैंने पाकिस्तान में मैंने लिया, तो मेरे पास पैसे बैंक में नहीं थे। अम्मी तनख्वाह थी मेरे पास 1 महीने की, मैं चली गई उस पे कि अब मेरी 2nd मंथ आएगी, अब मुझे नहीं पता मुझे वहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पहुँची। अच्छा, तुम्हें इस चैनल ने सपोर्ट भी नहीं किया, मतलब आगे पैसे इन द सेंस नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, चैनल सपोर्ट किया, लेकिन मुझे ऑब्वियसली वो चैनल भी देख रहे हैं मैं वहाँ काम नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई क्यों पैसे देगा भाई। तो वहाँ से मुझे कॉल आ गई चैनल से, हेड से, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है आज भी आसिफ रज़ा मीर साहब की कॉल आई थी, उन दिनों में हेड थे वहाँ। उन्होंने कहा कि अगले महीने से आपकी सैलरी तो कैसे, क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ, ज़ाहिर मॉर्निंग शो हो नहीं रहा। फिर मैंने उनसे कहा कि देखें मैं बच्चों के साथ इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास एक कार्ड है जिसको मैं स्पेंड कर रही हूँ, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो आप खुद सोचें इसमें। मेरे तो बेचारे बहुत ही ज़ाहिर उन्हें भी हिदायत मिली थी, तो उन्होंने कहा था, वो बेचारे कहने लगे अच्छा मैं बात करता हूँ ऊपर और मैं आपको फिर इसके बारे में बताता हूँ। बाहर उन्होंने बात की, चीज़ें मेरी फिर भी थोड़ी सी आसान होगी, लेकिन बहुत मुश्किल टाइम था नदा, मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, और मुझे याद है आज भी कि मैं जी बिल्कुल, मैं कैसे अकेली बच्चों को लेके ऐसे मैं यूएस में किसी को जानती नहीं थी। कितनी पुरानी बात है ये 5 साल नहीं 7 साल पुरानी, मैं नहीं जानती थी। मेरा कोई मैं जिस तरह से हॉटस्पॉट अंदाज में जल्दी मैं गई हूँ ना, तो ना मेरा किसी से कांटेक्ट हुआ था, ना जो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह बुकिंग करा रही हूँ, क्या जो मेरे ट्रैवल एजेंट ने कर दिया, मैंने सोच लिया कि बस ठीक है। कौन से शहर में आप गई फिर? मैं वही आपको बताती हूँ कि डीसी में मैं गई, और डीसी से मुझे अपने क्योंकि मेरे बच्चों का डेट था कि इस डेट पे उन्हें वापस जाना है, बच्चे वापस जाना चाहते थे, मेरे पेरेंट्स वापस जाना चाह रहे थे। अच्छा निदा ऐसा नहीं है, मैं वहाँ गई और उधर मुझे एक बहुत अच्छे जगह पे जॉब का ऑफर भी हुआ। अच्छा, एज अ होस्ट या कोई किसी और? जी हमारे यहाँ उनके प्रोग्राम्स भी चलते हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे। अच्छा हाँ, सो मुझे उन दिनों में VOA की तरफ से ऑफ़र हुआ कि जी आप आ जाएं, और इस तरह
लेकिन देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट एजेंडाज और चीज़ें होती हैं। मैं एक इतने ऑलरेडी मैं उससे गुजर चुकी थी कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं अमेरिका रहना ही नहीं चाहती थी। मतलब मैं क्यों वहाँ मैं पाकिस्तान में जैसे रह सकती थी, मैं अमेरिका में क्यों रहती? मैं रहना ही नहीं चाहती थी, मेरी कोई एफिलिएशन ही नहीं थी। मैं कहा नहीं तो मैं तो वापस जाऊँगी। अब सोचिए मुझे यहाँ के लोग कह रहे ख़बरदार वापस ना आना, ये भूल ना करना। और मेरे अम्मा बाप भी कह रहे हैं नहीं बेटा नहीं, पता नहीं क्या होता, आप रह जाओ, आप यहीं रहें। और फिर मेरे माँ बाप सारे, मेरे बहन भाई भी थे, मेरे बच्चे, उनके फादर यहाँ थे, हमारी सेपरेशन हो चुकी थी, वो भी बुला बच्चों को अपने बाप के पास भी। अब मैंने अपने बच्चों को, मैंने डीसी से मैं आई हूँ बस में छोड़ने अपने बच्चों को न्यूयॉर्क, और मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, अपने अब्बा को छोड़ा। और जब वो एयरपोर्ट से जब उन्होंने सी ऑफ किया, मैं अपनी लाइफ में वो लम्हा नहीं भूल सकती। कि मुझे ये पता ही नहीं था मैं अपने बच्चों को कब देखूंगी अब दोबारा। और मैं पापा को देख रही थी जाते हुए, मैं रोना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे उनके सामने स्ट्रॉन्ग भी बनना था, बच्चों को भी नहीं बताना था, मुझे बताना था सब कुछ सही है, सब बिल्कुल सही है, हम आ जाएंगी, थोड़े दिन में आपके पास आ जाएंगी। और मैं मेरी अम्मी को मेरी शक्ल से पता चल रहा था, तो मैं सोचती थी यार ये लोग जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं किसी को नहीं जानती थी वहाँ, मुझे नहीं पता था, मैंने पानी नहीं। सो मैं सोचती थी कि यार मैं पता नहीं अपने अब्बू अम्मी को कब देखूंगी, अब मैं अपने बच्चों को कब देखूंगी, यानी मुझे कुछ नहीं पता था उस वक्त। खैर बहरहाल अल्लाह मियाँ ने वहाँ मेरा दायरा, हमेशा खुदा ही साथ देता है, बंदे नहीं देते। तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छे होटल में रह रही थी। ज़ाहिर है मेरे बच्चों को तो नहीं पता था कि अंदर अम्मा की हालत क्या है। थैंक यू। तो मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, जब वो निकल गए तो मेरे अब्बू को, मेरे अब थ्रेट्स थी, चीज़ें थी, तो मेरे अब्बू को ना मेरे अब्बू ने कहा कि तुम कब, मैंने कहा मैं आ जाऊँगी, मैं अभी नहीं पता, मैं आपको बताऊँगी मैं कब वापस आऊँगी। मैं ज़िंदगी में कभी इस तरह अकेली नहीं रही, और चाहे जाके कि ऐसी जगह पे जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, जो एक दूसरा मुल्क था। और मैंने बस उन्हें देखा, वो अब यहाँ तो चल रहा था कि अब पता नहीं है कब मिलेंगे, मैं अपने बच्चों को मिल पाऊँगी नहीं मिल पाऊँगी, अपने माँ बाप को दोबारा देख पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी। मैं पलटी और मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मैं थोड़ी देर तक बैठी रही एयरपोर्ट पे, फिर मैं गई टिकट काउंटर पे, मैंने 3 दिन बाद का टिकट कराया। मैं क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं बच्चों के, और आप नहीं सोच सकते पेरेंट्स के बगैर रहूँ, मैं तो सांस खड़ी थी वहाँ। फिर मैंने सोचा, फिर मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से डीसी आई, बैठ के मैंने अपना सामान लगेज जो मेरा होटल में रखा था, जो अच्छा महंगा वाला होटल था, क्योंकि मेरे पास पैसे कहाँ ख़त्म हो रहे थे और मुझे पता नहीं था अब क्या होगा, मैं तनख्वाह आएगी नहीं आएगी। फिर मैंने वहाँ से चेकआउट किया। फिर वो एक होता ना सस्ता वाला होटल, वहाँ थोड़ा लेबर वाले लोग जहाँ रहते हैं उस तरह के यहाँ सस्ते होटल भी होते हैं। अब वहाँ सारी पब्लिक ऐसी थी, इस तरह के लोग थे कि मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकती हूँ, डर लग रही है कि मैं बोलूँगी तो मेरे लिए ही शुरू हो जाएगा, अच्छा इसने रेसिज्म किया। लेकिन वहाँ इस किस्म के लोग थे कि मैं नहीं रह सकती थी अकेले। मैं उस होटल में चेक इन किया क्योंकि सस्ता था, और मैं 3 दिन तक कमरे में बैठी रही, चाय और बिस्किट, क्योंकि मुझे पता नहीं था हलाल क्या है वहाँ, तो ये भी मसले हैं ना बड़े। 3 दिन तक मैंने वो चाय और बिस्किट खाए वहाँ, बस यही था। खाने का खैर क्या था वहाँ, खाने का तो मैं जागती रही। 3 दिन बाद जब मेरी फ़्लाइट का टाइम था, मैं उधर से निकली, क्योंकि मैं उस शहर में किसी को जानती नहीं थी, मैं कहाँ बाहर निकलती, और बाहर मुझे लग रहा था कि ये तो जिस किस्म के इलाके में मैं हूँ, मुझे तो जो भी मेरे पास है वो भी ले लिया जाएगा। बहरहाल फिर मैं एयरपोर्ट आई, जो एक आध दोस्त थे उन्हें पाकिस्तान कॉल किया, क्या मुझे एयरपोर्ट से ले लेना। मैं घर भी नहीं बता सकती थी, इतने मसले चल रहे थे कि मैं, घर वाले खौफ से कांपते थे, घर वाले कहते थे नहीं 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 आओ,
मैं भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं पाकिस्तान आई, मैंने किसी से कह के उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया। फिर मैं होटल गई, मैं होटल पहुंची तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ और अब तुम बता दो घर वालों को। और 2 दिन तक मैं उस होटल में रही, मेरे अम्मा अब्बा मुझसे उसमें मिलने आए। बच्चों को मैं उस वक्त तक नहीं बुला सकती थी, सिक्योरिटी और चीज़ें ऐसी थी, बड़े कोई बहुत गंदा टाइम। तो जब इतना सब कुछ हुआ हो ना, हाँ। या ऐसे तो आज ये बोल दिया मैंने इस तरह से मेरे, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि बंदा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? लेकिन देखो तुम्हें अल्लाह ताला ने उसके बाद दूसरी जिंदगी इस तरह दी। हाँ, अदनान भाई अल्लाह का तुम्हारी बहुत जिंदगी में शुक्र, अल्लाह वो, का बहुत शुक्र। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अदनान भाई कैसे Beautiful मिले? part of my life। हाँ, वो कैसे माशाल्लाह, ये तो इतनी खूबसूरत थी कि बहुत रिश्ते कहाँ से आ रहे थे। ये भी रिश्ते भेजते थे अम्मा अब्बा को, इनके ये भी भेजते थे इधर उधर। तो वो मेरे फादर और मेरे चचा का डिसीजन आई थिंक बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा। और बस फिर अदनान उन्होंने, भाई आपके कज़न होते हैं ना? जी जी मेरे हाँ। कज़न, और फिर बस वो नाइस। और अदनान भाई वो हैं जो लाइक मैं जिनके लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। ये जिनके लिए लड़कियां तो आप ढूंढ रही उनको थी। पहले अदनान भाई कहती थी? नहीं अदनान भाई तो नहीं कहती इनकी थी, पहली अदनान शादी से पहले से, इनकी पहली शादी से पहले से भी रिश्ता एक आया गया था उस घर से। अदनान भाई का? ये अल्लाह ताला ने ऐसे, हाँ मतलब वो चाहते थे कि ऐसा हो, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, मेरी हाँ, शादी हो मतलब गई। इसका मतलब है कि अदनान भाई जो थे उनकी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तो मैं सर पे सवार हो गई, बचपन की उनकी हो या ना हो, उनके अब्बा की जरूर थी। नाइस। लेकिन बहुत अच्छी बहुत बातें करें हाँ, माशाल्लाह। हमें बहुत अच्छा लगा था। चलें, इन लोगों बुरा का जो फोटो- था, that's behind you शाइस्ता now। का फोटो सेशन है जो अदनान भाई और बच्चों के साथ था। वो अरे photo बहुत बुरा था, इतना फजूल खबरदार से दिखाया। session- अदनान भाई की तो पिक्चर दिखा दो, वो तो इतने शर्मीले हैं। मैंने उनको इतना बोला, किसी ने हाँ, हाय इसने ना, बहुत फोन मैंने किए बहुत मुझे। फोर्स किया। कहेंगे नदा मैं शाय, मैं कैमरा शाय हूँ, मैं नहीं आ सकता हाँ। कैमरे में। तो फिर मैंने Sweet। कहा कि चलो अदनान भाई नहीं तो उनकी बातें ही सही। तो फिर उनका रिश्ता आया और फिर वो यहाँ- ये सिलसिला पहले हो रहा था, 2014 से चल रहा था, लेकिन वो फिर वहाँ वो रहते थे, वो सालों से वहाँ थे। तो उनको साउथ ये नहीं था कि अफ्रीका में मैं, थे। हाँ साउथ अफ्रीका में हाँ। लोग बिजनेस करते थे, उनको ये नहीं था कि मैं पाकिस्तान, तो मैं सवाल ही नहीं, मैं आनी, मैं तो नहीं आऊँगा। हाँ। और मैं कहती थी मैं कहीं जाऊँगी नहीं, तो आप आ मैं तो गए, पाकिस्तान, शिफ्टेड बैक पाकिस्तान? बीवी ले आती है। बीवी की मोहब्बत खींच के ले आती वाह। है। वो शंट बैक करते रहते हैं पाकिस्तान और जॉन्सबर्ग में। तो फिर उसके बाद जो है शाइस्ता पे साउथ अफ्रीका गई कुछ अरसे। जी मैं 1 साल के लिए, मैं बच्चे साउथ अफ्रीका गए, बच्चों ने हाँ। वहाँ थोड़े दिन, 1 साल 1.5 साल पढ़ा, हाँ, फिर दोबारा हम बच्चों की वापस। कैसी केमिस्ट्री अदनान भाई? बहुत अच्छी, हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी, माशाल्लाह। बहुत अच्छी। और अब हिटलर में हूँ, हाँ। हाँ, और वो बाकी 4 एक पार्टी होती है। वो अच्छा खानदान के ही थे ना, तो वो रख रखाव, वो बच्चों ने बड़ा मजाक उड़ाते हैं ना, कहते हैं यार ये कोई अजीब सीन है हमारे साथ, अदनान मामू थे, वो अदनानू हो गए बाद में। ऐसा तो कजन्स में होता है। ऐसा मेरी तो- बेटी तो कहती कैसे, क्यों, किस लिए किया आप लोगों ने? So, what do you बच्चों के children लिए call कजन him now? मैरिज तो हाँ। What do your children call him? अदनानू, अदनानू। अदनानू। ओह माय गॉड, Nice, ये तो है। Sweet। और शाइस्ता माशाल्लाह जो है अब डॉक्टर साहिबा है, वो एक मतलब लाइक हवा के घोड़े पे सवार होती हैं, कभी कहीं कभी हाँ। कहीं कभी कहीं, एक्टिंग भी कर रही है। ड्रामा, हमारा ड्रामा आ रहा है एक साथ Wow। एक्चुअली ईद पे इकट्ठे। हाँ। जबरदस्त। जस्ट इमेजिन। आपने सिर्फ उसमें निदा की एक्टिंग देखी है। आपकी सोच है कि आप क्या देखने वाले। Really? प्लीज देखिएगा वो टेलीफिल्म। मैं तो हक्का बक्का में तो एक नई निदा अंदर से निकल के आई थी ना। मैं तो, मैंने 10 साल बाद एक्टिंग की। बहुत अच्छी एक्टिंग की है भाई, बहुत ही अच्छी एक्टिंग। और वन लाइन इतनी मजे की है उसकी। हाँ, मैं यासिर की पहली बीवी है, यासिर की दूसरी बीवी। सोचो ये पढ़ी लिखी वाली है, मैं जरा गवार वाली बनी। और फिर उसके बाद हमारी जो लड़ाइयाँ, और लड़ाइयाँ, मतलब अपने मॉर्निंग शो के लिए इतनी लड़ाइयाँ नहीं की जितनी यासिर के लिए करनी पड़ी है। तो ये इस ईद पर आप ARY डिजिटल पर देखेंगे निदा और शाइस्ता को एक साथ, और बीच में होंगे यासिर नवाज। आपने कभी एक्टिंग की वैसे? नहीं। अक्सर सिंगर्स करते हैं। हाँ, मुझे शौक ही नहीं है। बात कही नहीं लेकिन अपनी वीडियो में तो की थी। हाँ, बड़ी मॉडलिंग शॉडलिंग करते हैं। नहीं, मॉडलिंग तो मैंने की, अलबत्ता हाँ कभी मजबूरी में कर लिया वीडियो में। नहीं लेकिन वीडियो तो आपने काफी सारी की हैं। काफी सारी की हैं। और अपनी हर वीडियो में आप होते थे। नहीं होता था, लेकिन अब मैं सिर्फ गाता हूँ वीडियो में। अच्छा फाखिर, आप मुझे एक बात बताएं, अभी हमने देखा एक हमारा इतना खूबसूरत याद है, बट स्ट्रिंग्स
वो उनका अलग होना बहुत दिल पे लिया हम लोगों ने। सो आपका भी एक ऐसा एक्सपीरियंस आवाज़ रहा तो कि बहुत आवाज़ पहले, के साथ, हाँ जी। बहुत पहले, लेकिन ये जब होता है तो लोग उसको बहुत फील करते हैं, बट आप अब जब दोनों मिलते हैं वो दोस्ती उस तरह से है या फड्डा हो गया नहीं, उस ज़माने में मोमेंटरली थोड़ा सा वो एक हो जाता है, लेकिन एक बिटरनेस से कहा जाती है, लेकिन फिर कुछ अर्से के बाद दोबारा से नॉर्मल हो गए थे। हाँ, हाँ। अभी उन्होंने हारून ने आपको अपनी शादी पे बुलाया था कि नहीं? उसकी शादी बेचारे की हुई किन हालात में, हाँ, कोविड पे? हाँ, तो बिल्कुल इसकी बहुत ही मुख्तसर सा वो पूरा था। हाँ, शादी के बाद हुई जिससे मुलाकात फैमिली आप- उसके 5-6 लोग, हाँ जी, 5-6 लोग तो थे उसके टोटल, सिर्फ अच्छा। इमीडिएट फैमिली थी लड़की की और हाँ। उनका वो था। हाँ। लेकिन आपने- माशाल्लाह ब्यूटीफुल कपल आपने हारून की तो बात कर ली, आपने महरीन की बात नहीं की। महरीन से आप किधर मिले थे? महरीन के साथ जो रिश्ता या अज़दवाज में मुंसलिक हुए, आहा क्या होता है? जबरदस्त। तो वो कैसे हुए, कहाँ देखा? हम मिले थे कुचू मरीना के घर पे, ओह, ओहो, अच्छा। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई, और फिर उसके बाद जो तरीका होता है अच्छा, लेकिन जिस रिश्ता भिजवा के वो सुने, जैसे जब रिश्ता जाता है तो हमेशा जो सिंगर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनके लिए कहा जाता है अच्छा आप सिंगर हैं, अच्छा एक्टर हैं, और क्या करते हैं? नहीं, लेकिन मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी, ओह, तो एक फायदा हो क्वालिफिकेशन कह लें ना, कहने को, हाँ, तो वो हाँ, लेकिन मुश्किल आई तो थिंक नहीं हुई? नहीं, मुश्किल नहीं हुई थी कोई समाज की दीवार नहीं है? यार, इतना अच्छा रिश्ता कौन माँ बाप मना। मेरीन, हम आपके हक में बोल सकते हैं, हाँ। आप जरा एक से दिखाएं कॉल तो जरा। करें, बताएं फौरन मेरीन हमें। की पिक्चर्स हाँ। दिखाएं भाई, हम मेरीन मेरीन कर रहे हैं, उनको हिचके आ रही क्यों होंगी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों भाई? ये इतनी प्यारी ये सी देखिए। बेबी है, छुपा के रखा हुआ है, क्यों नहीं लाते उनको साथ भाई? उसकी मर्जी यार। हाँ, उसकी मर्जी। मैंने बड़ा पटाने की कोशिश की, मेरीन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत प्यारे दोनों का कपल है बहुत माशाल्लाह, प्यारा couple है। और मेरीन खुद बहुत अच्छी है किस नीचे किस्म की भाई। तस्वीरें? ये जो आपके ही पेज से उठाई हुई हैं हमने, जो मेरीन और आपने पेज पे लगाई हैं। और मेरीन जो है वो अक्सर मुझे नज़र आती हैं, कहीं दावतों में मिलती हैं तो वहाँ गपशप मेरी, मतलब फाखिर से ज़्यादा मेरी मुलाकात उनसे होती है। हाँ, हम लोग हाँ, की मुझे थोड़ी- बता रही थी कि इसने फुल कोशिश की, नदा ने मुझे बताने मैंने की। बड़ा पटाया उसको ना, हाँ। कह रही है मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, 1-2 महीने ज़रा ठीक हो जाऊँ फिर जाऊँगी। मैंने कहा ब्लैक कपड़े पहन लेंगे, वो बहुत अच्छी, वो मतलब लाइक कभी पतली हो जाती है, फिर कभी हल्की सी बल्की हो जाती है, तो वो बड़ी कॉन्शियस है, Conscious है, अच्छी बात है। आपको भी पता पसंद होगी ये चीज़ कि मेरी क्या? बीबी स्लिम एंड आज मेरी, मैं तो नहीं, मतलब ये हमारा रहता है तो खैर है, यार, कभी बीवी बंदा slim मोटा हो रहता है, या कभी ना दुबला, हो, खैर है यार। बीवी स्लिम हो या जो भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ। बीवी महात्मा होती है बस। अच्छा, नहीं आप मुझे एक बात बताएं, अक्सर मियाँ ताने देते हैं ना बीवियों को, क्या? अक्सर मियाँ ताने देते हैं कि तुम, मैं नहीं ताने दूँ। आप नहीं देते? मैं क्यों ताने दूँ अच्छा, यार? कभी ये कहते हैं यार तुम कुछ मोटी लग रही हो, नो, ऐसा आई डोंट डू दैट। नहीं ना। जब वो बहुत मोटी होती है मैं कहती हूँ यार बड़ी जबरदस्त लग रही हो। है ये क्या? और आज आपके मेरी साथ बात क्या सुने, होता है? आज मैं अभी हाँ। अभी पहले क्लिनिक पे थी ना, तो मैं क्लिनिक पे एक प्रोसीजर कर रही थी, तो मेरी पेशेंट कहती है आजकल आप भी मोटी हो रही हैं। What? मैं यूं हो गई, मैंने हाँ। कहा बाकी डॉक्टर्स की तरफ भी मैंने देखा सीधा सीधा मुंह पे, यानी नहीं या तो आप बेचारी बिकिन, नहीं या तो आप कपड़े ढीले ढीले पहन पहन रही हैं। मैंने कहा नहीं, हाँ। मुझे खाने का बहुत शौक है और मैं मोटी हो गई हूँ। हाँ। यार आई थिंक इट्स अ वेरी मीन थिंग टू से टू समबडी, इसलिए मैं बीवी हो या कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, मैं ये बातें नहीं करता। हर किसी को अपना खुद पता है, जो करना होगा कर लेगा यार। नहीं फाखिर, लेकिन अक्सर हस्बैंड जो है वो बीवियों को बहुत टोकते हैं। आई डोंट टोको। नहीं, जो I don't कपड़े टोको। जैसे आई डोंट टोको जैसे कपड़े पहनने हैं पहनो, हाँ। जो खाना है खाओ। कभी जब पूछती हैं आपसे, दिल कर रहा है खुद खाना पकाने का पकाओ, ऑर्डर नहीं करना है आता। ऑर्डर करो, जो करना है करो। आई मीन एक ज़िंदगी है, उसमें भी टोक टोक के उसकी ज़िंदगी मैं अजाब क्यों बनाऊँ? अच्छा वो हाउसवाइफ है या कुछ और काम भी करती है कुछ? वो उसका कभी शौक चढ़ता है तो वो अमेरिका से बैग्स इंपोर्ट करना शुरू कर देती है, फिर उसमें लॉस करके तो एक फिर कभी जमाने में कपड़े मैंने बना। मैंने फिर बड़े कपड़े- बैग्स और जूते लिए हैं हाँ। शॉप से। फिर कभी कपड़े बनाने। अब कल उसका एग्जीबिशन है बाय द वे, हाँ, तो कल मुझे भी इनविटेशन वो भेजा। हाँ उसकी और उसके फ्रेंड की तरफ कपड़ों उनका का है। एग्जीबिशन है? हाँ कपड़ों का। खुद डिजाइन भी करती हैं? हाँ वो उसने पूरा वो अड्डा वड्डा ये वो क्या पूरा वो बनाया हुआ है, इसके काफ़ी हाँ। सारे मशीनें उसके वो दर्जी कारीगर वर्जी वो कारीगर ये वगैरह, अच्छी बात उसका है। काफ़ी है, तो वो करती आप रहती है। सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए उसको या कहते हैं? हाँ मैं मना नहीं करता, बस ये सपोर्ट हाँ। यही होती है। और
फाइनेंशियल अगर कुछ हो तो इसके अलावा और मैं डिज़ाइन तो नहीं बैठ के कर सकता ना इसके लिए। हमेशा यही होती है बातें आखिर की, इधर से इधर से। लेकिन हस्बैंड के ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है कि अगर बहुत, हस्बैंड चुप रहता है और प्रॉब्लम नहीं करता। ये बात की मेरी बहन ने। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात चुप आपसे- रहता है, चुप। इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछते हैं, मरीना और कुच्चू के घर पे जब आप मिले मरीन से, तो मरीन की क्या बात आपको ऐसी लगी कि मैं इसको बीवी बना लूं भाई, तो सीधा सीधा बीवी ही बनाऊं? नहीं, उस वक्त तो दोस्ती हुई, हाँ। फिर हमारी कभी कभार सोशली मुलाकात हो जाती थी, हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि अच्छी है यार, शी इज़ नाइस, तो फिर रिश्ता भिजवाना चाहिए, अच्छा, फिर रिश्ता भिजवाया। हाँ, हाँ। माशाल्लाह। तो और Boring, रिश्ता very आपने- boring. नहीं रिश्ता कैसे भिजाया? हम मॉर्निंग मतलब हाँ, तो मिले बैठे ना हैं, वो। हम बैठे हुए रात में, लेकिन रिश्ता दबाव कैसे? morning खुद वाला। लेके गए, अम्मा अब्बा से बोला, अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा। हाँ। और अम्मा अब्बा आराम से मान गए, हाँ। या उन्होंने अपनी किसी होता है ना घर में, लेकिन उससे मेरी पहले खुद तो भतीजी कुछ से शादी बोला करो होगा मेरी। उनसे। कुछ खास नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, देखो, उससे बहुत बड़ी एक चीज़ मैं कर चुका था पहले, क्या? यानी इंजीनियरिंग को साइड पे करके एज ए म्यूजिशियन मैं वो कर चुका था, घर में एक फड्डा ले चुका था मैं। हाँ। तो ये तो बहुत कोई इसका तो मसला नहीं था, बल्कि वो मेरे पीछे पड़े थे कि यू हैव टू गेट मैरिड नाउ। ओ, तो हाँ। उनकी ख्वाहिश पूरी की। हाँ। इनके बच्चों के बारे में मुझे सवाल करना है, एक छोटे से वक्फे के बाद यहाँ आऊँगी, इनको कुछ पिलाऊंगी भी, और इतने क्यूट प्यारे प्यारे जो दो Thank you. बच्चे हैं Thank you. उनके हवाले से हम बात करेंगे फाखिर से कि क्या इन्होंने कोई हेल्प की मेरिन की जब वो पैदा हुए थे। छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक, जीएमपी शान सहूर आप देख रहे हैं शाइस्ता लोधी एंड फाखिर महमूद के साथ। फाखिर आ जाए ना जरा किचन में हमारे, और यहाँ हमारी शेफ आयशा है, मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। ये हमारी वालेकुम शेफ आयशा। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे इस वक्त खुशी हो रही है ना, 2 मॉर्निंग शो डीवास के साथ मैं सब मौजूद हूँ, प्लस और एक म्यूजिक डीवा। बिल्कुल, और मेरी बड़ी मेमोरीज हैं भाई, फाखिर के कॉन्सर्ट जो होते थे उस पर बड़ा डांस किया है के शो में बड़ा गई हूँ, सो यू नो इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ Wow. पीपल। चलें, दैट्स वेरी नाइस कि आपने शोज पे किया है। मुझे तो अक्सर जो बच्चियाँ मिलती हैं वो कहती हैं क्लास 5th में आपके गाने आए, जहाँ पे टैब्लो किया है मैंने। वो कहते हैं आई यूज्ड टू लाइक यू, आई यूज्ड टू क्या होता सही है। है। सो आज हम बना रहे हैं जैसे एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि फैमिली के लिए आप बना सकते हैं। हम तो हमारी फैमिली के लिए बना रहे हैं जनाब, हाँ, जो कि हाँ। वाई डिजिटल की फैमिली है। कॉल्सन का आज हम पास्ता हम इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको पता है कि 50 साल से भी जो है वो हर घर में किचन कैबिनेट का हिस्सा है। लजानिया है इनका, एग नूडल्स हैं, स्पेगेटीज हैं, रेसिपी मिक्स है, मैक्रोनीज है। तो आज हम बनाएंगे लजानिया। एवरीबडी लव्स लजानिया। तो अच्छा, जो जिस वजह से मैं कॉल्सन का इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है कि इसकी क्वालिटी का आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होता क्वालिटी पे, बिकॉज यूरोपियन प्लांट्स पे तैयार किया जाता है, गंदम से तैयार किया जाता है। सो यू नो कि इसका टेस्ट मज़े का होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, आसानी से मिल सकता है, बहुत आसानी से जो भी चीज़ आपको इसमें से सिलेक्ट करनी है उससे आप बना सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू मेक। सो लजानिया के लिए हमने क्या करना है जनाब, आपको हम आती है झटपट कर देते कुकिंग? हैं। बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं आती तो बता देना, ऐसे शर्मा रहे जैसे बहू से पूछ रहे खाना पकाना आता नहीं, है। मैं शामी कबाब फ्राई कर लेता हूँ। हाँ, और शाइस्ता तुमने कुछ सीखा कि नहीं? नहीं, मैं लजानिया मेरे बेटे को बहुत पसंद है, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी कॉल्सोन का यूज़ करती हूँ ओह, लजानिया। great. हाँ, अच्छा। हाँ, और और सबके घरों में यही आता है। सबके घरों में यही होता है ना, आसानी से मिल जाता है। आसानी से हाँ, बस मुझे इसका एक पार्ट बड़ा मुश्किल लगता है, इसकी सॉस वॉस बना के सब करें, वो जो बेकिंग पार्ट है ना उसमें अक्सर ऊपर से जलने वाला। अगर मैं बनाऊं तो बहन, ज़रूरी नहीं है मैं पुअर टाइप की खातून हूँ ज़रा किचन में कोई इतना, लेकिन ये लजानिया अभी बड़ी आपको मज़े की। टिप देंगी कि वो कैसे बचाएं जल्दी से। एग्जैक्टली, जल्दी से आप अरे, ऐसे यही बचा कहना है। सकते हैं कि जो अवन है ना उसमें रैक्स में ना आपको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। सबसे ऊपर भी रख सकते हैं रैक, उसके निकाल के आप नीचे भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा शो है लाइव, मैंने क्या किया कि मैंने रैक को निकाल के हाँ। ऊपर रख दिया। तो हाँ। अब क्या होगा कि ऊपर से कलर्स का जल्दी आएगा। तो अगर आपको ऊपर से कलर जल्दी आता है तो आपने कुछ भी नहीं करना, जो ग्रिल रैक्स ही होती है अवन में, यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट, बीच में आपने लगा देनी है ताकि ऊपर से भी उसको इक्वल हिट मिले और नीचे से भी इक्वल हिट ओह, मिले। अच्छा So, अच्छा अच्छा। आप करीब रखती हो करीब, तो हाँ, जल्दी हाँ। जल जाए। मैं ऊपर वाली रैक में हाँ, रखती तो हूँ। बीच में ऊपर वाली कर- रैक। हाँ। बस कलर आ जाए जल्दी से। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसको पहले बॉईल कर लिया था? अच्छा, सबसे पहले बॉईल हमने करने का क्या किया? तरीका भी बताओ, हर कोई इतना बिल्कुल। अच्छा नहीं करता। बिल्कुल, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बड़े से पतीले में आपने पानी लेना है। जितना खुले पैन में आप बनाते हैं ना पास्ता, उतना अच्छा बनता है वो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी कार्ब्स होते हैं, आलू है, चावल है, पास्ता है, वो हमेशा खुले पैन में बनना ठीक चाहिए। है। बहुत अच्छा सा पानी जब उबल जाएगा, आपने लजानिया शीट्स उस पर ऐड करनी है, तोड़ना नहीं है लजानिया शीट्स को। हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है और 1 खाने का चमचा आपने उसमें ऑयल ऐड करना है। अच्छा, अब होता क्या है
कि आपकी जो लजानिया शीट्स हैं वो तक तो जाती हैं, लेकिन कोई थोड़ी बहुत होती है जो बीच में टूट जाती हैं। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने करना ये है, जो हल्की हल्की से निकल जाएंगी ना वो आपने बीच में छुपानी है। हाँ। जो सबसे परफेक्ट लुकिंग होंगी वो sides में एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हमने इसको बॉईल कर लिया और ये 10 से 15 मिनट लगाता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना पानी जो है वो आपने अच्छा सा और अब इसके अंदर क्या आप फिल इन करेंगी? अब 2 किस्म की सॉसेस हम बना रहे हैं, आधा काम हमने करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम बना रहे हैं हमारी ब्लोनी सॉस। ब्लोनी सॉस होती है बेसिकली लाल रंग की, जिसमें आप कीमा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने 2 खाने के चमचे तेल लिया, उसमें हमने लहसुन का पेस्ट ऐड किया, अदरक का पेस्ट ऐड किया, 1-1 खाने का चमचा, वेरी सिंपल। चिकन का कीमा मैंने शामिल किया है, आप बीफ के कीमे से बना सकते हैं। असली लजानिया इज ऑलवेज बीफ का कीमा। वो आपने पकाया, उसमें हमने चिकन पाउडर ऐड किया 1 खाने का चमचा, मशरूम्स मैंने यहाँ पे शामिल किए। अच्छा, अब मुझे पर्सनली कैन टमेटो पेस्ट लजानिया में बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज बहुत जल्दी खाना बन जाता है। तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी हाफ कैन, एंड लिटरली ये 1.5 kg टमाटर के बराबर है। अच्छे खासे ये टमाटर होते हैं। तो इसमें आप और नमक और काली मिर्च वगैरह डालेंगी? अच्छा, मैंने इसमें नमक ऑलरेडी ऐड कर दिया था, ठीक चिकन है। पाउडर भी ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्ची, ठीक है। और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। ये हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चाय का चमचा भर के। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बगैर लजानिया नहीं है, ऑरिगेनो, ये हम शामिल कर देंगे भर के 1.5 खाने का चमचा। अब तो हर घर में हर वक्त लिटरली अवेलेबल होती तो है। ये तो हो गई। अब इसका सॉस कैसे बनता है, मुझे उसकी जरा। हाँ, अब हम बनाएंगे सॉस। यहाँ पे मैं इसको ज़रा एक बार मिक्स करके अच्छा, अब चिकन आपके घर में बना रही हो? चिकन के कीमे में बना रही हूँ। आपके घर में चिकन का कीमा है। ये चिकन का कीमा कब से इजाद हो गया, क्यों हो गया? आई नो, सिर्फ ये लाइव शोज के लिए जादू है शायद। चिकन का जल्दी हो कीमा जाए ना। कौन बदजौक लोग खाते हैं? आई नो। कीमा होता है मटन का यार, बीफ का या मटन का। बीफ का बीफ। हाँ, बिल्कुल। कबाब, चिकन के लोग कबाब खा रहे हैं, हर बेकरी में जाओ चिकन चिकन। चिकन को आप जूसी रख भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। disappointed। आप क्या खाते हैं सहेली और अफ्तारी में? और तुम भी ये बताओ शाइस्ता कि तुम लोगों का क्या है? मैं तो खाता हूँ आलू वाले पराठे, पराठा, ऑमलेट, आलू की भुजिया, सहरी में? कीमा, शामी कबाब, दही, हाँ। ये सब कुछ। ओह, आप मजाक कर रहे हैं, मुझे लगा। कसम खुदा की मजाक नहीं कर सच्ची? हाँ? लस्सी शस्सी वाले, देसी वाले नहीं, बन गए आप? लस्सी नहीं, लस्सी नहीं। ये पराठे, इसके बगैर नहीं पेट भरता। लस्सी हाँ पहले कभी, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ। अभी नहीं, लस्सी नहीं। उधर 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 लोगों को भी दिखाएं ना, आप बिल्कुल ही भूल गए कि लोग। अच्छा, और अफ्तारी क्या होती है? अफ्तारी में कीमे वाले समोसे, आलू वाले समोसे, पकोड़े, दही फुल्की, सब कुछ। कोई ना डाइट नहीं करें करती यार, है? डाइट- मतलब आप मैं डाइट का- पकौड़े समोसे खाते हैं? मैं आपको डाइट वाला या लगता सिर्फ हूँ? बोल रहे हैं? मैं खाता हूँ। तो क्या वर्कआउट करते हैं, क्या करते केड़ा वर्कआउट हैं? तो ये क्या है? करूँगा, मतलब क्या? करूँगा। एक दिन मैं मतलब करूँ। वैसे वर्कआउट करते हैं, रमजान में छोड़ा हुआ है। नहीं, मैं एक दिन बड़ा होके वर्कआउट करूँगा इंशाल्लाह। ये आप डाइट नहीं करते? बड़ी बात है भाई। हाँ? शायद तुम्हारा रूटीन क्या है? भाई मेरे पास ना टाइम नहीं होता वर्कआउट टाइप का। हाँ। हाँ, मैं वर्कशॉप कभी कभार कर लेती हूँ, वो भी कोई डेली बेसिस पे नहीं, हाँ। अगर हफ्ते में 2 दिन कर ली। और मैं बहुत खाने वाली खातून हूँ। लगता अच्छा तो खाने वाली। नहीं। नहीं। हाँ, वैसे लगता तो वाकई। नहीं। मैं तो परेशान होती हूँ, हम तो मर गए 1.5 घंटा जिम में लगा के, यहाँ तो फौरन हमारे तो मुंह पे आ जाता है ये तो कोई फैट। गायब टाइप सीन है इधर। आप उनको क्या तो कोई खाते हैं आप? नहीं, मैं खाने वाली, मतलब मैं देख के खाती हूँ, लेकिन हाँ मैं खाती हूँ। नहीं, हम भी और आंखें बंद मैं- करके नहीं खाते, लेकिन नहीं, मैं अगर मैं लस्सी आप नहीं पीते, मैं लस्सी पीती हूँ। ओए होए। ओके। हाँ, मीठी मैं मीठी, बिल्कुल स्प्लेंडा मीठी। वाली के कम चीनी वाली? नहीं, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं, प्रॉपर ब्राउन शुगर वाली। हाँ। मेरे घर में वो वाली लस्सी बनती है, ठीक है। Nice। अच्छा, और इसके अलावा अगर वो लस्सी ना हो तो फिर दही में कुछ फल डाल के, खजूर डाल के, ये सुबह में। ओके। हाँ, सही। बस अब निदा हम जा रहे हैं घर, क्योंकि भूख लगी है सुन सुन आपके के। लिए हम बकवास ये हैं। मैं चिकन का कीमा, लजानिया खा के जाएंगे यार। लजानिया- कोई बात नहीं, मैंने- चिकन का कीमा आज खा लेंगे। मैंने जिंदगी में चिकन नहीं खाया। बस नहीं, इतना fancy अच्छा, ना हो ना, ये बस एक खाने चीज की। मेरी गारंटी है, वो ये कि चिकन का कीमा हो जाता है ड्राई, ये ड्राई नहीं होगा। because लेकिन इसको वैसे मैंने मैं आपको एक overcook अर्ज नहीं कर किया। रहा हूँ हाँ। कि मैंने जिंदगी में चिकन नहीं खाया। हम कभी किसी दावत पे जाते हैं तो पहले से उनको होस्ट को बताते हैं भाई, कि हम- प्लीज नॉन चिकन आइटम्स होने चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप कब वो आ भी- रहे हैं, हम बनाने बीफ और मटन। लेकिन फुल Commitment। ग्राउंड बिल्कुल। मिंस बीफ, मिंस। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब सॉस की रेसिपी बता अच्छा, दें, इससे सॉस पहले की कि मैं हम जल्दी break से पे बता जाएं। देती हूँ हाँ। कि आपने लेना है 100 ग्राम मक्खन, जो 100 ग्राम की एक बार होती है, 100 ही ग्राम मैदा लेंगे। उसको आपने विस्क करना है कि उसमें लम्स ना बने, सही है। और विस्क करते करते आपने उसमें ऐड करना है चिकन पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्की सी ऑरिगेनो ऐड करेंगे। टिप ये है इस व्हाइट सॉस की कि जैसे जैसे आपने इसमें दूध ऐड करना है, जी। वैसे वैसे आपने इसको स्टर करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। सही। और ये हम ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1/2 लीटर दूध।
जैसे जैसे ऐड करते रहेंगे, साथ साथ चलाते रहेंगे, वरना ये बहुत है इसकी गाढ़ा हो white जाएगा sauce, ना। बिल्कुल। और लम्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे इसके। हाँ, तो यहाँ बस ये सॉस तैयार है। बिल्कुल, अब ये आप sauce इसको तैयार जो बंद है कर दो ना, उसका चूल्हा बंद चूल्हा कर बंद दोगे करके? तो और वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। Exactly. some experts we got here. भाई हम लोग कुकिंग शो कर करके खुद कुकिंग एक्सपर्ट बन चुके हैं। Morning show मुझे talking. सब पकाने आते हैं खाने। क्या इन लोगों के बात साथ है। खड़े हो के सब सीख। तो अगला वेंचर है निदास किचन रेस्टोरेंट। हो सकता है, मैंने रेस्टोरेंट तो सिखा है इसका, दी फॉरेस्ट, और क्या है। हाँ हम माशाल्लाह। सब क्या खाने आते हैं वहाँ से। अच्छा मैंने तो आज तक वो कंजूस ऐसी कभी ऑफर ही नहीं आप की। यासिर को फोन करें ना, आप लोग बातें कर रहे हो, अच्छा जी अगली फिल्म के गाने हो रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हो, तो वो कर यासिर का, मेरा नहीं। सही, मैं सिर्फ सही। यहाँ की नौकर हूँ, एयरवेल नौकरी करती हूँ। गुड गुड। अच्छा जी, तो ये सॉस तैयार, और अब जो है वो ये बताओ भाई कि जो फिलिंग करोगी वो कैसे करोगी? क्या इसमें ये डालोगी फिर ऊपर सॉस अच्छा, डालोगी? पहले किस मैं ये तरह? व्हाइट सॉस की लेयर लगाऊंगी। हाँ। उसके बाद में जो हमारी रेड सॉस है, जो ब्लोनी सॉस है, वो एक लेयर लगाऊंगी। ठीक फिर है। आएगी इस पे लजानिया शीट, हाँ। दोबारा से दोबारा रेड ये सॉस, repeat करेंगे। व्हाइट सॉस, ओके। और सबसे ऊपर आखिर में हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज, जो हमने यहाँ पे श्रेड करके रखी अच्छा है। बात सुनो, मोज़रेला मैं ये बल्कि पूछना चाहती हूँ हाँ। यार तुमसे कि हम जैसे बच्चों के लिए बनाते हैं तो मोज़रेला, मुझे लगता है कि जैसे बच्चे भी आजकल जरा बहुत जल्दी वेट गेन करें, तो इसमें ज़रूरी है कि मोज़रेला ही यूज़ करें? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। दुनिया में सबसे जितनी भी किस्म की पनीर अवेलेबल है, सबसे अच्छी जो आपकी सेहत के लिए, दैट इज कॉटेज चीज। Cottage। वो आप घर पे बना सकती हैं, लो फैट कॉटेज चीज बना सकते हैं। लेकिन कम बच्चों नमक। को वो मजा नहीं आता ना, कॉटेज को हाँ। उठाओ ना तो वो ऐसे करके लेयर नहीं आती ना। पता है, जब तक- मैं एक उसमें आइडिया देती हूँ आपको, वो ये कि कॉटेज चीज की बेस जरूर लगाएं, लेकिन हल्की सी कहीं कहीं मोज़रेला लगा दें। उससे क्या होगा कि वो फौरन खींचेगी भी, और जो ज्यादा क्रीमी टेक्सचर होगा वो आपको कॉटेज चीज से मिल जाएगा। अच्छा। तो ऐड करें बट कम मिकदार। आयशा, अब आप इसको जब पूरा जब तक मुझे आप taste इसको नहीं आएगा। तैयार कर रही हैं, मैं आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन ने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके भेजें। खुद मेकअप करके ज़रा तैयार होके अपने व्हाट्सएप क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भेजें। आप वहाँ पे ही चलें ताकि आपको ऑन स्क्रीन वो नज़र भी आए, Okay। उनकी तैयारी ज़ाया नहीं जाए। ठीक है, जरूर, जरूर। जी, पहला सवाल दिखाइए भाई। और देखो, मैं हिब्बा में एयरवाई टीम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा मौका दिया कि मैं अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी से बात कर सकूँ। फाखिर भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, दिल से मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन करना था कि आपके साथ कभी क्रेज़ी फ़ैन मोमेंट हुआ है? तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे आपके आंसर का बहुत वेट रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। क्रेजी Crazy fan। फैन मोमेंट आप लोगों के साथ हुआ है? किसी ने नस काट ली है फाखिर के पीछे गाना सुन के, और ये वो सारा क्या? अब ये बातें मैं क्या ये यही तो बातें बताने वाली है। ये क्या बात हुई? हुई? हर कुछ छुपा रहे, कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, मैं किस पे बात करूँ? एक बार मैं घर आया तो अंदर गया घर में तो हाँ। वो मेरी कहती है कि जब 10-15 मिनट के बाद हाँ। कहती है कि कोई सुबह से बाहर बैठ के कोई रो रही थी। तो उसको मैं अंदर लाई, मैंने बहुत बोला कि आ जाओ खाना खा लो, हाँ। पानी पी लो। फिर वो बहुत रो रही थी तो उसको मैंने बहुत कहा कि अंदर आओ। फिर उसको मैंने बाहर ट्रे बना के खाने की भेजी है, हाँ। और वो घर के सामने बैठी हुई है, हाँ। और उसको पानी वानी दिया है और ये वो। तो बात करो जाके कौन है? बस फिर मैं क्या बात करता हूँ? बस कोई मतलब वो आई थी तो बेगम से मिलने आई थी, आपसे नहीं मिली? नहीं, मेरी शादी को एक दिन हुआ था इसमें। एक दिन हुआ था तो उसने आके बोला क्या? वो बेचारी, तो वो गम गलत कर रही होगी ना अपना, गम में खामोशी होगी, शादी हो गई। खामोशी की भी एक जुबान होती है। नहीं तो वो कह रही थी कि आपने उसके साथ कोई वादे किए? नहीं, तो फिर ऐਵੇਂ ही आके रो रही है? एमी हाय हाय, फिर मेरीन ने उसको बड़ा अच्छे नहीं से तो लिया, इससे ज्यादा खाना वाना खिला दिया हाँ, उसको। इससे ज्यादा आई मीन क्रेजी। अब ये कोई अजीब वियर्ड है ये काफी। हाँ, तो इस कि किस्म की आपकी शादी चीजें पे रो रही है। इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। आप भी बताएं आपके साथ क्या हुआ था ऐसा? नहीं तो मैं तो सिंगर थोड़ी हूँ जो मेरे को Singers ऐसे के लिए crazy, नशे लो। नहीं, लेकिन ये है ज़रूर कि ऐसा कोई इस तरह नहीं। एक लड़की थी, वो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो लड़की है लड़का है। वो उसने मुझे इतने मैसेजेस इतने में, और उसके बाद उसने अपने गोलियाँ शोलियाँ खा ली। फिर उसकी अम्मा के मेरे पास फ़ोन आए कि तुम बात कर लो फ़ोन पे तुम। अब मैं हर वक्त और वो उसको इतना पता होता है कि मैं कौन, अब आज तक कि मैं किस जगह किस मुल्क में क्या ये कर है, रही हूँ, ये होता है, कहाँ ये- हूँ। और ये बहुत होता है, होता हाँ, इस रहता तरह होता है है। तो। इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, ये चलता लेकिन रहता अगर है। यही प्यार ना हो जबरदस्त। तो हम तो फिर हम ना हो। एक और जी सवाल, व्हाट्सएप क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा सिद्दीक है और मैं निदा वाजी का शो बहुत शौक से देखती हूँ। मेरी पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है।
और आज शाइस्ता बाजी हैं, तो उनसे मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि एक तो आप इतनी प्यारी कैसे लगती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आपको मॉर्निंग शो ने क्या दिया और आपने मॉर्निंग शो से क्या लिया। चलें जी, ये सवाल, आप इतनी प्यारी कैसे लगती है, एक सवाल, दूसरा मॉर्निंग शो से क्या दिया और क्या लिया, वो वाली चीज़। तो इस एक्सपीरियंस में जैसे आप किताबें पढ़ते हैं और एक किताब को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और वो एक जर्नी होती है जो आप किताब के साथ करते हैं। तो इसी तरह आपके प्रोग्राम में जो आता है आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, उससे बहुत कुछ, और आई थिंक आपको इतना भी समझ में आता है कि ये गलत है तो हम ये अडॉप्ट ना करें, ये सही है ये ले लें। हाँ। तो बहुत कुछ समझ भी दी, कुछ बेवकूफ़ियों की भी अक्ल दी वो हम मॉर्निंग शो ने। मैं ये नहीं कह सकती कि सब, आई थिंक ज़्यादा दिया। फाइनेंशियल भी ज़ाहिर है गेन होता है, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत कुछ, जब ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जितना आप मिलते हैं उसे इस तरह से ही लगता है आप एक शख्स को पढ़ लें या कि एक किताब को पढ़ लें। तो आप देखें ना वो हम किताब कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, एक आर्टिस्ट आता है उसकी पूरी जर्नी लाइफ की, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत कुछ सीखा। और आपकी खूबसूरती का राज क्या है? एसल बेसिक्स जी, ये स्किन केयर ब्रांड है, ये मैं कुछ खूबसूरती दो। ये टीनेज ड्रीम है, ये एक्चुअली सिला के लिए है। ये सिला के लिए स्ट्रॉबेरी सिल्क क्रीम है, इसमें एंटी एक्नी सीरम के साथ। बच्चों को एक्नी बहुत होती है, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके लिए ये लेकर आऊँ, क्योंकि नो मेकअप किट तो आपको मैंने दी थी, आई एम श्योर आप लगा रही होंगी। हाँ बिल्कुल जी। और ये आपके लिए फाखिर, अरे वाह, ये क्या चीज़ है? ये है बीबी ब्लॉक, थैंक यू सो और मच। इसमें न सिर्फ हाइड्रेशन है बल्कि सन ब्लॉक भी है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग, थैंक यू सो मच। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वाओ नाइस, थैंक यू। बहुत दिस गोज स्ट्रेट टू माय वाइफ। बिल्कुल, उनको भी दीजिएगा, लेकिन आपने ये यूज करना है क्योंकि लेकिन ये क्या करता है, इससे क्या होगा? थिन फिल्म है, बहुत सारी। रंग गोरा हो अब गया। रंग गोरा खत्म रंग होगा, गोरा हो जाए। आपको अभी प्रॉपर ये बताएगी, लगा के भी दिखाएगी। अगला क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रज़ा रिजवी, आई एम फ्रॉम टोरंटो कनाडा। फ़खर भाई, आप तो मुझे जानते ही हैं, एंड वी नो ईच अदर वेरी वेल। लाइक द क्वेश्चन इज दैट फॉर यू दैट आपके इतनी यंग एज का यंग लुक का सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द यंग लुक? भाई ये कनाडा से सवाल आया है। I've seen him, I met him in Canada at a concert. हाँ, रज़ा, yeah, रज़ा। आप इतना जवान कैसे लगते हैं? आपकी जवान लगने का राज क्या है? नहीं, मैं नो मोर जवान मैं अब नहीं लगता हूँ, एंड मैं अपनी आई लुक माई एज, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट रज़ा, बहुत शुक्रिया, एंड गुड लक विद योर म्यूजिक। आप भी म्यूजिशियन हो, एंड गुड लक विद योर म्यूजिक। लेकिन यार ये जवान शवान कुछ नहीं होता, दिल जवान, ये बात दिल जवान होना चाहिए। ये बात। दिल जवान होएगा तो आप हमेशा जवान रहोगे। अरे सुनिए, हमने तो वो वीडियो भी नहीं दिखाया जिसमें फ्रेम थोड़ा छोटा होता है ना, उसको ये फायदा होता है कि वो एज से कम लगता है, तो बहुत एक तो बड़ी पॉजिटिव बात है ये। नहीं, आपकी फैमिली में ये पता नहीं, और नहीं क्या, बहन भाई भी गौर लगते हैं करूंगा। बहुत यंग। नहीं, नहीं, ये शोबिस का कमाल है, और शायद महरीन का आप अपने, हाँ महरीन को भी क्रेडिट जाता होगा। है ना? शक्ल कैसी बनाई है मेरी। अच्छा, हाँ वो वीडियो हम दिखा सकते हैं जरा सी? और जो- आपकी खूबसूरती का भी यासिर, और आपकी खूबसूरती का अदनान, कितनी अच्छी लग रही है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। मुझे तो उसने चंपू बना। पता नहीं आपका ख्याल है मैं कोई बड़ी, मुझे भी चंपू ही बनाया। होता है ना कभी कभार। उसामा ने किया था वीडियो। हाँ, ओह माय गॉड, जबरदस्त। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच फाखिर, थैंक यू सो मच शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने दिल से बात हुई आज, और बड़े दिनों बाद हमने ये हा हुई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बात की और बहुत सीखा उन सारी बातों से। आई थिंक आपके लिए भी बड़ा चेंज होगा ना, क्योंकि मॉर्निंग शो में तो करते हुए आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। फास्ट पेस हाँ, लेकिन ये यहाँ इत्मीनान से निदा वैसे बुलाती है अपने दोस्तों को। अल्लाह ये ऐसी बात। बेसिकली आप मुझे, हमारे दोस्त नहीं है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, दोस्तों को बुला के बिठा देती है, खुद ब खुद शो हो जाता है। हाँ। यही तो, ये ना ऑटोमेटिक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इन लोगों को खुदाफिज करूं, लजानिया से इनको दिखाई दे अगर चखा बिल्कुल बिल्कुल है ना। अच्छा, यहाँ पे सारी लेयर्स मैंने लगा दी है। पार्सल अच्छा, करने लेयर्स में- मैंने ये ऐसे बताओ लगाई कितनी देर के लिए बेक करना होगा, मैं कितनी देर और रुकूं? सिर्फ 5 मिनट, इसका सिर्फ 5 मिनट बेक दिखाओ। करना होगा। अच्छा, layers यहाँ पे- लगा के, ये हाँ, कुछ लेयर्स इस में तरह दिखा से देती कर लिया हूँ ना। कि नीचे इसके सबसे लजानिया शीट्स हैं, फिर व्हाइट सॉस है, फिर ब्लोनी सॉस है, फिर दोबारा से लजानिया शीट्स हैं, हाँ। फिर हल्की सी व्हाइट सॉस है, फिर ब्लोनी सॉस है, शीट्स ऊपर हमने लगाई है, आखिर में व्हाइट सॉस, बहुत सारी मोज़रेला चीज, और ये जो आप येलो येलो देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली बटर।
बटर इसलिए ताकि ड्राई ना हो, तो Okay. जब आप इसको बेक अब जलेगा नहीं बटर होगा तो, ये टिप है। 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको बेक करना है 5 मिनट पे, और हाँ। ऊपर वाला ग्रिल भी ऑन करना है, तो परफेक्ट ऊपर से कलर आ जाएगा, नीचे से तो आपने अवन जो है वो गर्म कर ऑन रखा हुआ है मैंने, लेकिन मैं दिखाना चाह रही थी कि इस तरह से होगा पकने से। और इसका जो आप जब एक स्लाइस काट के अपनी प्लेट में डालें तो आप यही सोचें मेरी तरह, अच्छा चलो कल से डाइट शुरू कर देते हैं। ये जरूर सोचिएगा वरना नहीं खाया जाएगा। बिल्कुल। ये देखिए आज जो है ना वो मॉर्निंग शो होस्ट के जमा होने का जमाना है। एक ब्रेक के बाद ये लोग जाएंगे और जो कोई आएगा, कहाँ जाऊं क्या, हाँ ओफो, मैं कह रही हूँ कि जो अगला सेगमेंट आएगा वहाँ पे भी एक सुबह आपको हंसाने रुलाने वाली मौजूद होगी एक छोटे से वक्फे के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदाफिज। इन लोगों की तरफ से खुदाफिज, मेरी तरफ से नहीं है। अभी आप सहरी की तैयारी करने नहीं जाएगा क्योंकि मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ GMP शान सहूर। वेलकम बैक GMP शान सहूर में। आज आप एक मॉर्निंग शो होस्ट से तो मिल चुके हैं, अब दूसरी मॉर्निंग शो होस्ट मेरे यहाँ इस वक्त पास बैठी हुई है। बड़े दिनों बाद आपकी इस चैनल पे मेरे प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है जी, माया द वन एंड ओनली माया खान। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वाह, एक साथ पूछा है ना? और आज ये एक डिफरेंट चीज़ के ऊपर बात करने आई हैं। एब्सोल्युटली। कोई खतरे की बात नहीं है, हाँ। कोई मज़ाया बात भी नहीं है, बड़ी पते की और काम की बात है। बिल्कुल है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू निदा, सबको रमज़ान मुबारक। आपको भी और रमज़ान की फील जब होती है तो आने वाला होता है तो रौनकों की, बरकतों की, ब्लेसिंग्स की एक एक महक हवा में होती है। हाँ। और जब एक महक की बात करते हैं तो खुशबू जो एक होती है ना, वो पॉजिटिविटी की खुशबू जो होती है, एक नेकी करने की खुशबू जो होती है, वो बांटने की, टू शेयर। ठीक है, तो आई एम हियर टू शेयर समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद एवरीवन। कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं एक जगह अफ्तार पे गई हुई थी, और क्योंकि मेरा एक लाइव शो होता है तो मुझे अफ्तार से ना फौरन भागना पड़ता है, तो मैं ना भागते 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 लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के पूछा तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है? तो मैंने उनसे कहा कि मैंने परफ्यूम नहीं, एक्चुअली रमजान की फील है, मैंने इत्र लगाया हुआ है। ओह, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कौन सा इत्र है, कहाँ से लेकर है? मैंने कहा भाई फ्लाइट्स तो सारी बुक है, बंद है, तो कोई बंदा जा नहीं सकता। बट देन अगेन मैंने सोचा कि आज क्यों ना सबको ये शेयर कर लूँ कि मैं जो इत्र लगाती हूँ सबको बताना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं सबके सामने ये जो शेयर कर रही हूँ, ये है बहुत ही खूबसूरत इत्र, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसकी पैकिंग देखें, लुक एट द बॉक्स एंड द बॉटल। और इसका नाम है अर्के जहाँ। अर्के जहाँ, अर्के जहाँ। और अवेलेबल होगा ये kohasa.com पे। kohasa.com क्या है भाई? हसन रिजवी और कोमल रिजवी ने, दोनों बहन भाई ने मिलकर कोलैबोरेशन में kohasa.com के थ्रू लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी और खुशबू फैलाने की एक छोटी सी कोशिश की। खुशबू थोड़ी सी भी हो दूर तक जाती है। ऐसे ही अच्छी कोशिश थोड़ी सी भी हो ना तो दूर तक उसकी बात होती है। और अगर आपको, आई विल टेल यू अ लॉट अबाउट दिस, बट डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, ऑन स्क्रीन पर अगर आपके इस वक्त आ रहा है kohasa.com kohasa.com पर आप जाएं। डिस्काउंट अभी चल रहा है, आप जाकर अपनी बॉटल ऑर्डर कर सकते हैं। एक खवातीन की इत्र लाइन है जिसका नाम है अर्के जहाँ, और एक हजरात के लिए भी। गाइस प्लीज डू नॉट फील लेफ्ट आउट, आप लोगों के लिए भी है। और उसका नाम सुनोगी तुम हैरान रह जाओगी, अल सुल्तान। ओहो, मतलब जैसे कि थीम है ना इस वक्त निदा के शो की, बिल्कुल ऐसे लगा, अल सुल्तान, अर्के जहाँ। और इतने खूबसूरत नाम, मैं नाम सुन के ना किसी और रॉयल फील में चली गई थी सुन के, इतने प्यारे नाम। अगर मैं खुशबू की बात करूं निदा, मैं तुमसे कहूंगी थोड़ा सा तुम इसको खोल कर देखो, तुम देखो और मुझे खुद बताओ। बिकॉज जब लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम ये कौन सा परफ्यूम लगाई हुई हो, तो आई वाज लाइक दिस इज नॉट अ परफ्यूम, दिस इज इत्र। नाइस ना, एंड इट्स सो लाइट। ये जो लड़कियों के लिए इसका नाम है, खवातीन के लिए, खवातीन के लिए, खवातीन, लड़कियों के लिए, लड़कियां कहूंगी, नो खवातीन। जब इसका नाम है अर्के जहाँ, इट्स अवेलेबल ऑन kohasa.com। मैं आपसे जरूर कहूंगी इसलिए आप जाइए, बिकॉज राइट नाउ डिस्काउंट प्राइसेस आर ऑन। और इस वक्त अगर आपने जाकर अपना अवेल कर लिया, यू विल गेट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। बट ग्रेट वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है ना कोई बहुत सस्ती चीज मिल रही है, नो, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस इज फ्रॉम पेरिस। ये पेरिस से आई है, ठीक है। और तमाम इसकी डिजाइनिंग में, इसके लोगो में, इसके नाम में, इसकी मेकिंग में एक एक बंदे ने, पूरी टीम में निदा इतना दिल और इतनी, बिकॉज ये तो रमजान में लॉन्च कर रहे थे ना, बिकॉज सी रमजान में जब आप कुछ भी शुरू करते हैं ना,
ऑटोमेटिकली अल्लाह उसमें बरकत देता है। बिल्कुल। आप देखिए, ये तो बरहक बात है, आप कुछ खर्चा करते हैं रमज़ान में, आपको उसका हिसाब भी देना पड़ता। हाँ। तो व्हाई वेट, गो टू kohasa.com एंड गेट योर बॉटल नाउ। और बात यह है कि जब आप बाहर की चीज़ों को लेते हैं और हम बताते हैं नथिंग बैड अबाउट इट, आप ज़रूर लें, बट अपनी चीज़ों को वैल्यू करें, अपने प्रोडक्ट्स को वैल्यू करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें। बिकॉज जब आप अपनी चीज़ लेते हैं तो आपको ये पता होता है यार कहीं का भी है, ये है मेरे अपने मुल्क का, यू नो। सो प्लीज़ गो एंड गेट योर बॉटल नाउ, चाहे कोई भी हो। अगर कोई शादी की एनिवर्सरी आने वाली है, और अभी ईद पे गिफ्ट्स देने हैं, ईद पे गिफ्ट कितने देने, सच अ ब्यूटीफुल। अब देखो ना, एक छोटा सा, अगर आप Cute है इसको ना? कुछ भी ना करें ना, तो ये देखो, दिस इज अ बॉक्स, इट क्लोजेस, दैट्स योर गिफ्ट, सी, सो प्रिटी, हाँ क्यूट। और देखिए पता है क्या, अक्सर ये है ना, अभी हम सबको ये कह रहे हैं कि ईद ऐसे सेलिब्रेट करो, ज़्यादा मिलना मिलाना ना करो। तो अगर आप किसी के घर जा नहीं सकते, उसको ये तोहफा भेज दें, है ना? Absolutely। ये एक मोहब्बत की निशानी है भाई। देखिए ना, मोहब्बत और खुशबू और दोस्ती, कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो यहाँ इश्क भी है, यहाँ मुश्क भी है, तो व्हाई डू यू हैव टू वेस्ट एनी टाइम? बिकॉज देखिए, जब इत्र आप लगाते हैं तो इत्र आपके बॉडी और स्किन में जाकर जो रिएक्ट करता है वो आपके बहुत देर तक रहता है। प्लस आपको अच्छा, एक बहुत पते की बात बताऊं, शायद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड नो, बट इत्र लगाने से नेगेटिविटी दूर रहती है। आपको पता था ये बात? नहीं, मुझे नहीं पता। इत्र लगाने से नेगेटिविटी, ये बात मैं जब उम्रे पे गई थी तब मुझे वहाँ पर किसी ने बताया था कि इत्र लगाने से आपके पास नेगेटिव एनर्जीज, लोगों की नज़रें, नेगेटिव सराउंडिंग्स, आपको कुछ अफेक्ट नहीं करता। बिकॉज इट लीव्स एंड कीप्स यू सो प्रोटेक्टेड इन अ वे कि वैसे भी आप जब अच्छा आपके अंदर महक आएगी, आप मिलेंगे, वाह यार क्या माया खुशबू लगा कर आई थी, तो जो निदा लगाएगी तो है कितना मज़ा आएगा। सो ग्रैब योर बॉटल नाउ, kohasa.com। एक बार फिर बता दूं, www.kohasa.com। अभी जाइए, अभी अपनी बॉटल ग्रैब कीजिए। बेगम को देना है तो बेगम को दीजिए, अपने हस्बैंड को देना तो हस्बैंड को दीजिए, और किसी ने हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करना है तो बिल्कुल दीजिए, अपनी दोस्त को दीजिए, लोगों को दीजिए। खुशबू बांटना वैसे भी लगता है ना, किसी ने, आपने किसी को परफ्यूम दिया, कैसा लगेगा, है ना? बिल्कुल। अच्छा ये सुनो, मतलब इसकी प्राइस रेंज वो भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को। ओके, प्राइस आई विल जस्ट एक्चुअली विल नॉट रिवील एग्जैक्टली, बिकॉज इसकी अपनी प्राइस अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त डिस्काउंट प्राइसेस हैं। तो मैं कहूँगी जितनी जल्दी जो जाएंगे, बिकॉज वेबसाइट पे जितनी जल्दी आप अपनी बॉटल पकड़ेंगे, आप अपना ऑर्डर करेंगे, उसके बाद यू नेवर नो डिस्काउंट प्राइसेस कब खत्म हो जाएं। एंड प्लस वन थिंग इज फॉर श्योर, जैसे मैंने कहा कि जो आप पैसा लगाएंगे आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग, और जब तक आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा आपने अपना पैसा सही जगह डाला है। एंड दैट इज़ व्हाट, सी, पीपल गो एंड ऑर्डर ऑनलाइन, पीपल गो एंड शॉप, कई दफ़ा चीज़ ट्राई करते हैं, उनको पता नहीं होता दुनिया की सबसे पुरानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है निदा? क्या? वर्ड ऑफ माउथ। ओह, ये तो वाकई ये हकीकत है। वर्ड ऑफ माउथ। पहले ज़माने में इंटरनेट नहीं था, पहले ज़माने में टेलीफोन लाइंस नहीं थी, पहले ज़माने में वर्ड ऑफ माउथ था। आप जाके बात करते हैं, अगर यार वहाँ पर वो चीज़ मिलती है, वो बहुत ज़बरदस्त है, गो एंड ट्राई। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग अ वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज मेरा पर्सनल अपना, मैंने खुद यूज़ किया है, इसलिए मुझे पता है कि बहुत अच्छी है। एंड यू नो मी, मैं जब तक मुझे नहीं समझ में आएगी कोई चीज़, मैं तो खरीदे मांगू, मैं तो बोलूँगी। सो यू नो, हंसती मेरी बातों पे, लड़की हंसी तो मतलब फंसी, तो इसको जैसी फंस जाए तो खुशबू दे दो इसको, ये लड़की तुम्हारे काबू में आ जाए। कितना हंसती मेरी बातों पे। So www.kohasa.com, go and grab your bottle now, order it before discount prices run out. So I would really request you कि ये ऑफर ना जाने दें। वाह, जबरदस्त, छा गई ना माया, मतलब अब तो मेरे ख्याल से बिक गया, खत्म हो गया। अच्छा, सीरियसली खत्म हो जाना चाहिए, ताकि जल्दी से और kohasa.com और खूबसूरत फ्रेग्रेंस और अच्छे इतर आपके लिए लेकर आए। बट दिस इज जस्ट एग्जैक्टली, जब ये लॉन्च होने वाला था ना, तो सबने मुझे कहा रमजान में होगा, एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी। यार रमजान में होने वाला है, बरकत ही होगी यार, आई बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए kohasa.com की तरफ से, जो कि हसन और कोमल का कहते हैं ना कोलैबोरेटिव, बिल्कुल वेंचर है उनका, एक जॉइंट वेंचर है। और मैं एक दफ़ा फिर सबको दिखा दूं, थोड़ा सा इसका बॉक्स खोलने में थोड़ा सा टैलेंट है ये भी। तो बॉटल कितनी इसकी खूबसूरत है, बॉटल इसकी खूबसूरत है। आप अल सुल्तान की बॉटल देखें, उसमें हल्का सा ना वो एक ब्लू टच है, बिकॉज वो कहते हैं ना बॉयज यानी गाइस के लिए एक वो, लेकिन इट इज़ सो अमेजिंग, इट इज़ सो अमेजिंग कि आप ये कहोगे कि यार, नज़र आ रहा है ना, मैं सही पकड़ा हूँ। सो यू नो द थिंग इज़ कि अगर आपको इतर का शौक है, मुझ जैसे आप बंदे हो, मैं बचपन से इतर लगाती हूँ।
अच्छा। मुझे बचपन से शौक है इतर लगाने का। सो मच सो कि हसन और हिना उसकी वाइफ जो है ना कहते हैं माँ तुमने फिर इतर लगा लिया। लेकिन वही वाली बात है, आप जब इतर लेते हैं आपकी स्किन पे जाके कैसे रिएक्ट करता है, ये लगाकर चंद घंटे बाद भी मुझे वही सॉफ्ट की जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको ये आदत है, हमारे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों के घर में यही मतलब लाइक एक ट्रेंड है कि इत्र लगाना है, बहुत इतर सारे हमारे लगाना है। पाकिस्तान में फिर लोग। ये इतर लगाना सुनना है, हाँ सुनना है, आप लगाइए, आप डेफिनेटली कहीं जाएंगे और अगर आपके बारे में लोग अच्छी बात करेंगे तो ये भी कहेंगे यार यू नो उसने जो परफ्यूम था या क्या लगाया हुआ था उसके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लोग आपको आपकी अच्छी और बुरी प्रेजेंस और आपकी ऑरा से पहचानते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना First बेसिकली वो impression। फ्रेग्रेंस का ही होता है। Absolutely। है ना? कि मतलब एक होता है, मैं यासिर से अट्रैक्ट हुई थी उसकी खुशबू की वजह से, इतना परफ्यूम में नहाता था कोई तौबा। पायन ये क्या किया आपने? यू नीड टू गेट अल सुल्तान फॉर योरसेल्फ। अल सुल्तान ले लो अब यासिर के लिए, सीरियसली, ताकि कोई और अट्रैक्ट हो, तुम चाह रही हो। तुम्हें मेरे होते हुए टेंशन है। बाखबर सवेरा के टाइम पे तुमने आकर कहा माया है मुझे टेंशन नहीं है यासिर। Seriously, so please do not waste time. Go and grab your bottle now at kohasa.com because अगर ये डिस्काउंट प्राइस चलेगी फिर आप कहेंगे ओहो कितना अच्छा चांस था, देर हो गई। और वो लोग जो आपसे पहले डिस्काउंट में ले चुके होंगे हमने तो डिस्काउंट अवेल कर लिया था। बिल्कुल। So don't miss this chance. Honestly, it is an amazing fragrance. आप जब खुद अपने लिए अपने ऊपर लगाएं पैसा, हाँ। मैं कहती हूँ किसी पे बाद में लगाएं, अपने ऊपर। ये भी अल्लाह को पसंद है कि आप कोई भी चीज़ अपने ऊपर हाँ। खर्च करें, अपने आप को अच्छा दिखने, अच्छे लगने के लिए करें। ये भी तो एक खूबसूरत बात है। एंड रमज़ान में आई थिंक it's sharing and giving out. So I'm sharing this beautiful news with you that we are launching Al Sultan and Arke Jahan at kohasa.com. Please do not miss this chance. Grab your bottles now. थैंक यू सो मच माया, बहुत अच्छा लगा तुमसे बड़े दिनों बाद मिलकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। Likewise. तो जी ये था हमारा आज का शो। अगर थोड़ा सा भी मिस हो गया है तो आप सुबह 9 लाइक हमारा जो मॉर्निंग शो का टाइम है 9 to 11:30 आप ये रिपीट ट्रांसमिशन में देख सकते हैं। और कल 11 बजे लाइव हमारे गेस्ट कौन होंगे, मिस्टर एंड मिसेस आगा अली और अली सिकंदर, यानी कि एक ख़ानदान को हमने अंडर वन रूफ बुला लिया है और उनसे होंगी बड़ी ख़ानदानी बातें। तो कोई क्वेश्चंस, कोई व्हाट्सएप अगर आप उनको भेजना चाहते हैं, कोई दिल के सवाल उनसे करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजिए ताकि आगा अली, हिना अल्ताफ, हिना आगा अली हो गई हैं वो आप और अली सिकंदर आगा अली के भाई, ये तीनों एक साथ होंगे हमारे शो पे कल लाइव 11 बजे रात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइए मुलाकात करेंगे कल रात को। खुदा हाफिज़। GMP शान सहूर।